जय श्री राम भाई, आप सभी को मैं हैप्पी राव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। बात करते हैं आज के सेशन में। हम लोग स्टेटमेंट और अजम्पशन चैप्टर जो है वो पढ़ने वाले हैं। स्टेटमेंट वाली यूनिट का ही एक चैप्टर है जो कि अपने आप में रेलवे के लिए काम का है और एसएससी मेंस के लिए काम का है भाई, DSSS के लिए काम का है, बैंकिंग के लिए काम का है और किसी भी स्टेट एग्जाम की अगर हम लोग बात कर लें तो उसके लिए भी काम का होने वाला है। चलिए, स्टेटमेंट और अजम्पशन। अजम्पशन का मतलब समझाते हैं भाई। सबसे पहले तो ना कि होगा क्या, वैसे समझाना ना समझाने के बराबर ही है। धारणाएं की बात करता है, सामने देख पा ही रहे होगे तुम लोग, धारणाएं होती हैं। धारणाएं का मतलब वही हो गया भाई कि अनुमान लगाना कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। मैं आज पेपर दे के आया, पहला अनुमान है कि मैं पास हो जाऊंगा, दूसरा अनुमान है कि मैं फेल हो जाऊंगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आइदर एक और दो। बात ही दो हो सकती है, दो में से कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूं, अब तक अपनी क्लास का टॉपर रहा हूं, आज मैं अपने एग्जाम दे के आया हूं, नीचे लिख रखा मैं फेल हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा। तो अनुमान क्या लगेगा? अनुमान लगेगा भाई मैं पास हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर लिख तो रखा, मैं अपनी क्लास का टॉपर रहा हूँ, टॉप स्कोरर रहा हूँ भाई मैं, तो लिख तो रखा वो। तो उस हिसाब से हमें बस अंदाजा लगाना है कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। कही गई बात के बारे में सोचना है, थोड़ा बहुत डीप जा सकते हैं लेकिन कॉन्टेक्स्ट से बाहर नहीं जाएंगे, उस बात से बाहर नहीं जाएंगे। जितना बोल रखी है, जितनी इंफॉर्मेशन है उतना ही सच होना चाहिए। बात करें ऐसा कैसे होता है भाई, मैं कहूं तुम लोगों को ना क्या, कि तुम लोगों को भाई कोई एक सिचुएशन दूं, कुछ दो कोई एक बात ऐसी मैं बताऊं अपने बारे में, कोई एक, मेरे को तो खैर तुम लोग जानते हो, मैं थर्ड पर्सन के बारे में कुछ एक बात बताऊं कि वो बंदा कुछ इस तरीके से कुछ रिलेट होते हैं, तो फिर तुम लोग क्या कहोगे? तुम्हें उस बंदे के बारे में नहीं पता, मैं जितनी बात बताऊंगा उतनी ही बात तुम सच मानोगे। तो तुम्हें भी यहाँ पे भी वही करना है। अपना ज्ञान जो भी है तुम्हारा चैप्टर का या स्टेटमेंट का या जीके का या आसपास के एनवायरनमेंट का, न्यूज़ का, मीडिया का, जो भी है उसको साइड करेंगे। जितनी बात कही गई है उसी को सच मानेंगे, उसी पर हम लोग काम करेंगे। चाहे वो बात गलत है भाई, गलत है ठीक है, यहाँ पे ये लिख रखा होता है ना, मैं सबसे इंटेलिजेंट टीचर हूँ यहाँ पे इस मार्केट, पूरी मार्केट में, तो भाई लिख रखा होता है तो तुम्हें उसे सच मानना पड़ेगा। चाहे तुम्हारे पास लाख करोड़ टीचर हो कि सर तेरे से अच्छा तो ये भी है वो भी है, होंगे भाई। इस चैप्टर में इतनी बात जितनी दे रखी है उतनी ही माननी है, ना कम ना ज्यादा। अब उसके अंदर सोचता रहे, तू उसके अंदर डूब जा, कितना भी डूब सकता है, ठीक है, वो बात होगी। चलिए सवाल पर आते, सीधा सवाल समझेंगे तभी मजा आएगा, वैसे तो नहीं होगा, ज्यादा समझने समझाने की बात यहाँ पे है नहीं। चलिए पढ़ते हैं भाई। हिंदी मैं दिखा चुका था, नहीं भी दिखे तो दोबारा देख लीजिए भाई, ये हिंदी है। वीडियो पॉज करेंगे, सोल्व करेंगे, ज्यादा लंबा समय नहीं, टाइम खराब करेंगे यहाँ पे। सवाल को पढ़ते हैं। द डिमांड फॉर स्मार्टफोन एंड लैपटॉप्स हैज इंक्रीज्ड substantially since the introduction of online classes in school। ठीक है भाई, ऑनलाइन स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जिसकी वजह से स्मार्टफोन और लैपटॉप की डिमांड बढ़ चुकी है। आप लोगों ने देखा होगा लॉकडाउन में ऐसा ही हुआ था भाई कि ना, क्या हुआ था कि ऑनलाइन क्लासेस होने लगी थी, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस स्कूलों की हो रही थी काफ़ी, लगभग 2 साल स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस चली हैं बच्चे। और उस क्लास में क्या हुआ है भाई, स्मार्टफोन और लैपटॉप जो है वो पेरेंट्स ने खरीद के दिए हैं बच्चों को, या तो भाई पेरेंट्स का फ़ोन यूज़ करे बच्चा या फिर उसको नया फ़ोन दिया है। तो ऐसे काम हुए हैं भाई, ये आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। आप लॉकडाउन वाले बच्चे नहीं रहे हैं, यानी कि आपने लॉकडाउन फेस नहीं किया, आप उस समय 11th-12th में नहीं थे, आप कॉलेज में थे या जहाँ पर भी थे तो आपने कॉलेज की क्लासेज ली होंगी, वो भी नहीं थी, आप उससे भी पहले की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने अपने पड़ोस में देखा होगा, चाचा का बच्चा हो, कोई किसी रिश्तेदारी में होगा, ये तो जरूर सुना ही होगा भाई। तो ये वो वही वाली बात है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। मेरे बच्चे 2022 में आया हुआ है ये, ठीक है, सामने देख पा रहे होगे। तो तुम्हें पता है लॉकडाउन कब आया था भाई? 20 में ही तो लॉकडाउन लगा था। कोविड-19 है जो कि इंडिया में दिसंबर के लास्ट में कुछ केस आने स्टार्ट हुए थे, मार्च 2020 में लॉकडाउन लगी गया था भाई। तो बस 2022 में एक हकीकत सिचुएशन का सवाल उठा के डाल दिया, पूछ रखा क्या था। बात क्या है, बच्चा ज्यादा सोचेगा, दिमाग लगाएगा, नहीं लगाना था भाई दिमाग। क्यों नहीं लगाना था? क्योंकि जितनी स्टेटमेंट है उतना ही तो सोचना है। चलिए आगे बात करते हैं। पीपल आर बाइंग स्मार्टफोन्स एंड लैपटॉप्स टू एनेबल देयर चिल्ड्रन टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस। उसके बारे में बात करता है भाई कि वो खरीद के देंगे क्या, माँ बाप जो है बच्चों को खरीद के देंगे क्या कि भाई तू अपनी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो ले सके। तो ये तो जाहिर सी बात है, जब भाई क्लास है, नीडेड है, क्लास ऑनलाइन शुरू हो ही रही है, तो माँ बाप तो खरीद के देंगे ही देंगे। तो ये तो अनुमान है, मतलब एक अंदाजा है, संभावना बताने। क्या ये संभावना है? बिल्कुल संभावना। तुम लोग ये वीडियो ऑनलाइन देख रहे हो भाई, ठीक है, यूट्यूब पे देख रहे हो सकते हो या एप्लीकेशन पे देख रहे हो सकते हो सकता है कहीं अदर प्लेटफॉर्म पर भी देख रहे हो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से आप कहाँ देख रहे हो।
लेकिन है क्या, ऑनलाइन देख रहे थे इसका मतलब तुम्हारे पास फोन होगा, लैपटॉप होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई ये वीडियो मेट्रो स्टेशन के बोर्ड पर चल रही है, ठीक है, कहाँ पे, वहां पे चल रही है, ऐसा तो कुछ होगा नहीं भाई, या बड़ी स्क्रीन पर चल रही है। नहीं है, तुम लोग कहोगे सर हम तो टीवी पे देख रहे हैं, तो टीवी भी तो एक तरीके का डेस्कटॉप ही तो हो गया भाई। वो वही वाली बात है कि माँ बाप को अगर वो बच्चे की क्लासेस हो चुकी हैं तो वो खरीद के देंगे, और दिया भी है भाई। लेकिन इतना सोचना नहीं था कि दिया था तो ये सच होगा ही होगा ना, स्टेटमेंट तक रह के सोचना था, अंदाजा स्टेटमेंट तक रह के लगाना है। तो मेरे बच्चे पहली बात तो सही होगी, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कैन नॉट बी यूज टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, क्लासेस नहीं हो सकती उन पे, कंप्यूटर्स पे, क्योंकि लैपटॉप और स्मार्टफोन है का जिक्र कर रखा है ना। तो डेस्कटॉप क्या होता है, डेस्कटॉप तो वो हो गया, एक मॉनिटर रखा हुआ है, कीबोर्ड है, माउस अलग है, सीपीयू है, यूपीएस है, इस तरीके की बात है ना भाई ना। जिसके बारे में बोल नहीं रखा उसके बारे में क्या मैं बात करूंगा। तो पहला जो है बस मेरा यही आंसर हो जाएगा। अब इम्प्लिसिट लिख रखा हो बेटा इंग्लिश में, या फॉलो लिख रखा हो, एक ही बात होती है बच्चे, और कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। चलिए आगे बात कर लेते हैं बेटा। हिंदी में भी दिखा देता हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ना मेंस के लिए, तो बच्चों को इंग्लिश आती होगी, लेकिन रेलवे वालों के लिए थोड़ी सी हिंदी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। बाकी ज़्यादा टाइम यहाँ पे मैं खराब नहीं करूंगा तुम लोगों का। और आर्ग्यूमेंट लिख रखी है, हो शायद यहाँ पे कुछ गलती हुई है, आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था मेरे बच्चे, स्टेटमेंट होनी चाहिए थी। वार्निंग है, क्या वार्निंग है, चेतावनी लिख रखी है। कंजप्शन ऑफ एल्कोहल इज इंजरियस टू हेल्थ, ये तो पता ही होगा यार, मूवीज वगैरह देखते हो वहां पे कभी भी ऐसा सीन आएगा, वेब सीरीज देखते हो कभी ऐसा सीन आएगा जिसमें दारू पीने वाली बात होगी या कुछ ऐसी बात होगी, तो वहां पे तो ये होता ही है कि भाई वार्निंग दे ही रखी होती है, तो उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। चलिए जी, बड़ी अच्छी बात है। तो आगे लिख रखा नॉन एल्कोहलिक पीपल आर हेल्दी। नॉन एल्कोहलिक पीपल जो हैं वो, अबे नहीं यार, ये तो दूसरा पढ़ दिया, पहला भी तो पढ़ना था। नॉन एल्कोहलिक पीपल आर हेल्दी, दारू नहीं पीने वाले लोग हेल्दी हैं क्या? नहीं भाई, ऊपर ऐसी कोई बात भी नहीं है, वार्निंग लिख रखी है, बस वही वाली बात है। दिस वार्निंग इज नॉट रिक्वायर्ड। अब इसकी बात करते हैं, रिक्वायर्ड है या नहीं है उसका नहीं पता भाई। तो ना तो ये लिख रखा कि नॉन एल्कोहलिक के बारे में तो कुछ बात ही नहीं है, उसके बाहर में जाऊंगा नहीं। दिस वार्निंग इज नॉट रिक्वायर्ड, वार्निंग की जरूरत नहीं थी क्या? गलत, जरूरत थी तभी तो लिख रखी है, जरूरत थी तभी तो लिख रखी है, नहीं तो क्यों लिखता भाई। मूवीज में देखा होगा लिखा रहता है सिगरेट की डब्बी पर, मानता हूं कि तुमने देखा होगा एड वगैरह में। मैं ये नहीं कहता कि भाई स्टूडेंट्स ऐसा पीते हैं, कोई पीता भी है, नहीं पीता, सबकी अपनी जीवन है, सबका अपना मन है भाई, तो ठीक है, लेकिन एड तो जरूर देखी होगी। कोई भी मूवी चला लेना, रिसेंट की कोई भी मूवी चला लेना तुम लोग, अगर कहीं पे धूम्रपान का सीन है तो वहां पे लिख रखा होगा कि धूम्रपान बेकार है सेहत के लिए, या फिर वो अल्कोहल वाली बात है तो जो है वो वहां पर सीन होगा, वो भी लिखा रखा होगा। वेब सीरीज में भी लिखा रहता है भाई ये, ठीक है, जो यूट्यूब पर अवेलेबल है उन वेब सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां पे लिखा रहता है ये। बाकी मूवी थिएटर में गए हो तो वहां तो शुरू में जो फिल्म स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले बकवास की जाती है, वो सारे ऐसा ही तो है। वो एक ऐड चलती है किसी की, मनोज है, मुकेश है, क्या नाम है उस लड़के का, उसकी ऐड चलती है भाई, ठीक है, गलत हो गया। दूसरी वाली बात पर मैं वापस आता हूं। दूसरी वाली बात में किसी बच्चे को डाउट हो सकता है जो कहता है सर ऊपर वार्निंग लिख रखी है कि ना वो सेहत के लिए हानिकारक है, तो जो नहीं पीते हैं इसका मतलब तो उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। बेटा सही बात है कि दारू के केस के कॉन्सेप्ट में ऐसा हो सकता है कि दारू पीने वाले की हेल्थ बेकार है, दारू नहीं पीने वाले की हेल्थ अच्छी है, लेकिन यहां पर ना नॉन एल्कोहलिक पीपल आर हेल्दी बोल दिया, सिर्फ इतना ही बोल रखा है, ठीक है। जरूरी थोड़ी है कि नॉन एल्कोहलिक पीपल हेल्दी हो भाई, हो सकता है उसको कोई दूसरी बीमारी होगा, दारू से होने वाली बीमारी नहीं है उसको, लेकिन किसी और चीज वाली बीमारी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने घरों में देखा होगा भाई, ठीक है, दादाओं के केस में देखा होगा, दादाजी जो हैं घर को परिवार में कोई हो तो उसमें क्या होगा, क्या वो एल्कोहलिक होंगे? नहीं होंगे भाई वो मोस्टली, ठीक है। तो लेकिन वो हेल्दी हैं क्या? वो हेल्दी नहीं है, उनको हो सकता है किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकता है किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो, बीपी और शुगर जैसी तो भाई हो सकता कि मोस्टली घरों में मिलेगा ही मिलेगा। माताओं का केस ले लो भाई, तो फीमेल्स तो नॉन एल्कोहलिक है यहाँ पे इंडिया में मैक्सिमम लेवल पर, ठीक है, करती हैं भाई, शहरों में देखा हुआ लड़कियां वगैरह कर लेती है, लेकिन बाकी करते हैं। अपनी माताओं की बात कर लेते हैं हम लोग, नॉन एल्कोहलिक है, लेकिन क्या वो हेल्दी है? नहीं है। हो सकता है किसी की माता को कम दिखता हो भाई, किसी की माता को कम सुनता हो, और हो सकता है किसी की माता को शुगर बीपी जैसी बीमारियां रही हो, ठीक है, बैक पेन हो सकता है आपकी माताओं के बीच। जो हमारी जो एज है, तो हमारी मदर की एज काफी रही होगी, लगभग 45-50 के आसपास रही होगी भाई, अभी चल रही है, तो उस एज में चीजें नॉर्मल है, लेकिन वो एल्कोहलिक तो नहीं है। तो वो कॉन्सेप्ट भी उठा के अगर चेक करते तो काम कर जाता, लेकिन इसके हिसाब से सोचते हैं तो भी ये गलती है भाई, ठीक है।
थोड़ा सा बाहर भी जाते कॉन्सेप्ट से तो भी तुम्हें ये गलत ही मिलता। तो यहाँ पे तो भाई क्या है, ना पहला ना दूसरा। चलिए भाई ये बेटा अगले की हिंदी है, वीडियो को पॉज करेंगे, सोल्व करेंगे, ये वापस इस पे आते हैं हम लोग, इसको एक बार पढ़ेंगे, फिर मैं इसको सोल्व करवाता हूँ कि ये जो है वो कैसे किया गया है। डिसिप्लिन वाली बात है, डिसिप्लिन वाली बात पे तो भाई बहुत आसान होता है चीज़ों को करना, क्योंकि हम तुम लोग भी तो एक डिसिप्लिन लाइफ ही जी रहे हैं ना कुछ हद तक। चलिए स्टेटमेंट कहती है टीचर टेल ए स्टूडेंट, एक टीचर टेल ए स्टूडेंट इफ यू डोंट फिनिश योर होमवर्क, अगर तुम अपना काम खत्म नहीं करोगे यू विल नॉट बी अलाउड इनटू द क्लास, तुम्हें क्लास में अलाउ नहीं किया जाएगा। जाहिर सी बात है, 10वीं 12वीं करके आए हो तुम लोग, तो ये तो टीचर्स कहते ही थे, सुना ही होगा, और हर हफ्ते सुना होगा ऑलमोस्ट, मैं मानता हूँ ये तुम्हें, नहीं तो महीने में कभी सुना होगा, नहीं तो क्लास में कभी सुना होगा, और वो भी नहीं सुना तो जीवन में एक बार तो कभी ना कभी सुना ही होगा भाई। ठीक है जी, आगे कहते हैं अजम्पशन पहले कहते हैं डिसिप्लिन इज ए वे टू क्रिएट इफेक्टिव लर्निंग, ये तो सही बात है, डिसिप्लिन से भाई एक इफेक्टिव लर्निंग होती है, तो बिल्कुल सही बात है। और दूसरा ऊपर यहाँ पर कह भी तो रखा है ना, अगर तुम अपना होमवर्क नहीं करोगे तो तुम्हें अलाउड नहीं किया जाएगा। बोले तो आज का होमवर्क कर लिया तो कल अलाउ हो जाएगा, फिर करो अगले दिन का करोगे फिर अलाउ होगा, करते रहोगे अलाउ होता रहेगा, करते रहोगे अलाउ होता रहेगा। बार बार एक चीज की जा रही है तो वो डिसिप्लिन है, वो लाइफ का एक पार्ट बन गई। डिसिप्लिन का मतलब है एक अच्छा तरीके से रहना। खैर मैं ना भी समझाऊं तो भी पता चल जाएगा डिसिप्लिन होता क्या है। ठीक है, तो वो वाली बात है। तो डिसिप्लिन तो भाई जरूरी है इफेक्टिव लर्निंग के लिए, कुछ भी करोगे डिसिप्लिन जरूरी है। अभी का बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल दूं तुम लोगों का, दिन में तुम लोग 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हो, एक हर रोज कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, तो फिर बात क्या है, तो तुम्हारा यहाँ पे डिसिप्लिन क्या है, अच्छा है, तभी तो नौकरी ले जाओगे। ऐसा थोड़ी होगा कल तुम लोग 10 घंटे पढ़ लिए, आज 5 मिनट पढ़ रहे हो, कल 1 घंटा पढ़ लिया, कभी पढ़ाई नहीं, कभी छुट्टी कर ली, कभी शादी में घूमने चले गए, कभी गेम खेलने चले गए, कभी फोन में रील स्क्रॉल कर रहे हैं, वो नहीं होगा भाई। डिसिप्लिन जरूरी है तभी होगा। हर पढ़ने वाला बच्चा यही तो कहता है, सिलेक्शन लेने के बाद 6 महीने 1 साल लगातार मेहनत किया, 8-8 घंटे पढ़ता था, तो 8 घंटे लगातार ही पढ़ रहा था भाई, वो बात समझ में आई, तो एक डिसिप्लिन था वो। चलिए पढ़ाई की बात हो गई है, गेम्स की बात कर लेते हैं। गेम्स में भी तो डिसिप्लिन है, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आप लोग अच्छा अचीव कर पाओगे। ठीक है, किसी और फील्ड में मान लेते हैं डिसिप्लिन होना चाहिए। सबसे अच्छा एग्जांपल डिसिप्लिन का आप लोगों ने देखा होगा, अक्षय कुमार जो है, सेलिब्रिटी जो है, एक्टर जो है, उसके बारे में सुना होगा कि वो बहुत डिसिप्लिन है, इतने बजे के बाद खाना नहीं खाते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, पार्टीज में नहीं जाते हैं। डिसिप्लिन लाइफ है, तभी उस एज में जाके बाकी अदर एज वालों से वो फिट है भाई। मतलब अगर मान के चलो उनकी एज लगभग 50 के 55 के करीब रही होगी, अभी होगी मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन बाकी जिस भी मान के चले वो 55 साल के हैं, तो बाकी और जो भी एक्टर्स 55 साल के हैं उन सभी से, अदर वालों से वो ज्यादा फिट है भाई यहाँ पे। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन लाइफ है उनकी, वो हेल्थ की फील्ड में डिसिप्लिन अपना रहे हैं वो। ठीक है, तो ये पता होगा भाई। चलिए आगे कहते हैं द टीचर विल बी हैप्पी नॉट टू हैव ए स्टूडेंट हु इज नॉट पंक्चुअल इन हिज वर्क। टीचर हैप्पी है ना हैप्पी है वो तो ऐसी कुछ बात नहीं है भाई यहाँ पे। ठीक है, अब तुम्हें लगे सर हमारे केस में तो ऐसा ही होता था, टीचर खुश होता था हमें क्लास से बाहर निकल के। अपना केस छोड़ दे, बाहर नहीं लगाना है, दिमाग उतना ही लगाना जितना क्लास में यहाँ पे दे रखा है, स्टेटमेंट में दे रखा है, सिर्फ पहला फॉलो होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, हिंदी था, हाँ डिसिप्लिन की मैं बात करता बेटा, अनुशासन बोलते हैं हिंदी में। चलिए आगे बात कर लेते हैं। प्लीज रजिस्टर फॉर द इवेंट लेटेस्ट बाय 21 अप्रैल टू कलेक्ट फ्री पासिस, पासिस विल नॉट बी इशूड विदाउट वैलिड एड्रेस प्रूफ। ठीक है, 21 अप्रैल आखिरी तारीख है भाई, वहां तक तू अपना बता दे कि तेरे को पास चाहिए या नहीं चाहिए। उसके बाद पास इशू सॉरी उसके बाद नहीं, पास इशू नहीं होंगे बगैर एड्रेस प्रूफ के, वैलिड एड्रेस प्रूफ के। तो भाई एड्रेस प्रूफ लगेगा, वैलिड एड्रेस प्रूफ लगेगा पास इशू कराने के लिए। पहले ऑप्शन कहता है वोटर आईडी कार्ड इज ए वैलिड एड्रेस प्रूफ, वोटर आईडी कार्ड जो है वो वैलिड एड्रेस प्रूफ है। आगे कहता है पासिस कैन बी परचेज्ड एट द वेन्यू। तो पहला तो चलो मैं मान सकता हूं तुम लोगों से नहीं हुआ होगा, दूसरा तो भाई बिल्कुल गलत है। ऊपर ऐसा कहीं लिख रखा कि वो वेन्यू से कलेक्ट होंगे, नहीं, कलेक्ट का सॉरी परचेज, परचेज होंगे, नहीं भाई। पहली बात तो क्या है, फ्री पासेज हैं, तो परचेज कैसे आ गया भाई। इशूड की बात करते कि वो वेन्यू से इशू होंगे तो भी गलत होता। क्यों गलत होता? ऊपर ऐसा कहीं जिक्र ही नहीं है कि वेन्यू से होंगे, यहां से होंगे, वहां से होंगे ना। हाँ कहीं पे ऐसा हो रहा होता कि वो वेन्यू में ही बन रहे हैं,
तो हम लोग मान सकते थे कि भाई जहां बन रहे होंगे वहां पर ही वो इशू हो रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ काम ही नहीं है, गलत हो गया। अब आते हैं पहली वाली बात पर, वोटर आईडी कार्ड इज ए वैलिड एड्रेस प्रूफ, वो वैलिड एड्रेस प्रूफ होता है या नहीं होता है? तो फिलहाल अगर हम इसकी बात करें तो मेरे हिसाब से पता होगा सभी को कि वो तो भाई वैलिड एड्रेस प्रूफ शायद नहीं है, ठीक है, शायद वो नहीं है, ठीक है भाई, क्योंकि बहुत सी जगह पे ना पैन कार्ड और वोटर कार्ड चलता नहीं है भाई, बहुत सी जगह पे वो साफ मना होता है कि ना ये वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड नहीं चलेगा, बाकी आप कोई भी आईडी ले आओ, आप ड्राइविंग लाइसेंस ले आओ वो चल जाएगा, आप 10th 12th की मार्कशीट ले आओ वो भी चल जाती है भाई कुछ केस में, ठीक है, सभी केस में नहीं, कुछ केस में, और आपका राशन कार्ड है वो चल जाएगा भाई, आपका आधार कार्ड है वो चल जाएगा, इस तरीके की चीज़ जो है वो चल जाती है, लेकिन ये वाली चीज़ तो भाई नहीं चलती, पासपोर्ट चलता है आपका, ठीक है भाई। दूसरी बात, ऊपर ना तो कहीं वोटर आईडी कार्ड के बारे में बात कर रखी है कि वो होगा नहीं होगा, और ना ये कह रखा कि वो जरूरी है, तो भाई ये वाली बात भी क्या हो गई, गलत हो गई, ठीक है, क्योंकि वोटर आईडी का कार्ड के बारे में तो कुछ बात ही नहीं कर रखी है यहाँ पे, तो ना पहला होगा मेरे बच्चे ना दूसरा होगा। चलिए भाई, हिंदी रही, पढ़ लेना भाई, कर लेना, इंग्लिश हिंदी, वीडियो पॉज कर लो, पढ़ लो, वापस आते हैं। एसे राइटिंग इज एन आर्ट, भाई वाह, ये बड़ा अच्छा सवाल आ गया एसे राइटिंग वाला कि ये एक आर्ट है, ये पता ही होगा तुम्हें एसे राइटिंग की मैं बात यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, वो पुणे वाला केस जो है ना, ठीक है भाई। पुणे वाला केस जहाँ पे वो एक्सीडेंट हो गया था और पुलिस वालों ने उस लड़के को शुरुआती कुछ दिनों में क्या किया था, ऐसे लिखवा के छोड़ दिया था, वो तो फिर मीडिया का मुद्दा बन गया भाई, तब वो चीजें जाके जो है समझ में आई। पैसे वाले हैं भाई देश में तो ऐसा बड़ी आम बात है, और जब प्रशासन भी करप्ट हो तो भी ये चीज काफी ज्यादा देखने को मिलती है। आपने देखा ही होगा पैसे वालों के लिए तो भाई कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होते हैं, रूल रेगुलेशन है लेकिन फॉलो नहीं होते हैं, क्योंकि पैसा दिया काम करा लिया, ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, है ना, कभी किसी की किसी भी चीज़ की लाइन में लग के देखे तो पता चले, पैसा दिया चले गए, मंदिरों में देख लो भाई, ठीक है, क्या होता है, पैसे दिए वीआईपी दर्शन हो गए, चलो भाई कोई मतलब नहीं है, तो पैसा तो चलता ही है भाई हर जगह, ठीक है। इट रिक्वायर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एज वेल एज ए कमांड ओवर द लैंग्वेज टू बी एबल टू राइट ए गुड ऐसे, ठीक है भाई। ऐसे कैन नॉट बी रिटन विदाउट कंप्लीटली मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट, ठीक है भाई। ऊपर समझो पहले ये क्या बात लिख रखी है नहीं लिख रखी है, उससे मिलती जुलती है भी ये बात या नहीं है, ये वाली बात यहाँ पे कह रखी है, ठीक है जी। आगे है एनीवन विद ए गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज कैन राइट ए गुड ऐसे। चलिए भाई दूसरे वाला तो समझ में आ गया कि ठीक है, अब तुम्हें बात कर लेते पहले वाले की। ऐसे कैन नॉट बी, भाई ऐसे लिखना एक कला है जिसके लिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट की, कमांड होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा ऐसे लिख पाओगे। तो इसका मतलब तो ये है कि भाई लैंग्वेज का पता हो तभी तो ऐसे लिख पाओगे, बड़ी अच्छी बात है, सच भी तो है यार। मेरे को हिंदी आती है तो मैं हिंदी में निबंध लिख पाऊंगा भाई, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश का ऐसे लिख पाऊंगा, मेरे को उर्दू आती है तो मैं उर्दू में लिख पाऊंगा भाई, पंजाबी आती है तो पंजाबी में लिख पाऊंगा। अब मेरे को वो पता ही नहीं है तो मैं उसमें कैसे लिख पाऊंगा, लिख तो नहीं पाऊंगा भाई मैं, दूसरी बात ना मैं पढ़ पाऊंगा, ठीक है, ना मैं समझ पाऊंगा, ऐसा ही होगा भाई। चलिए पहले के जो है वो गलत क्यों हो गया, कंप्लीट लिख रखा भाई, ऐसे कैन नॉट बी रिटन विदाउट कंप्लीट मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट, ठीक है, कंप्लीट मास्टरी के बगैर ऐसे नहीं लिखा जा सकता, गलत भाई, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कि मैं कहूं मेरे प्यारे मित्र, बेस्ट फ्रेंड को क्या बोलेंगे भाई, देख लेना, मेरे प्यारे मित्र, ठीक है, उस पर निबंध लिखो, लिख दोगे भाई तुम लोग, कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है जी। दा काओ पे लिख दो भाई, इंग्लिश में लिख दोगे तुम लोग, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दिवाली के त्योहार पे लिखना चाहूँ, पोल्यूशन पे लिखवाना चाहूँ, तुम लोग लिख दोगे, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, तुम लोग लिख दोगे। क्या कोई ऐसा बच्चा बैठा है अपनी क्लास में जिसको पूरी हिंदी आती है, मैं हिंदी का कोई भी शब्द बोल दूं तो वो हिंदी समझ जाएगा, मैं उसको बोल दूं भाई तू फलानी चीज़ लिख के दिखा दे, वो लिख के दिखा देगा, मैं कहूँ भाई ये चीज़ सिखा दे, वो सिखा देगा। भाई साहब हिंदी तो लोगों की इतनी बेकार हो चुकी है कि उसको तो वर्ण ही नहीं पता है कि कितने वर्ण होते हैं, कितने स्वर होते हैं, क्या व्यंजन है, और वो सीक्वेंस नहीं पता है उसको,
तो हिंदी तो इतनी घटिया हो चुकी है फिलहाल की डेट में इंडिया में लोगों की कि वो नहीं कर पा रहे हैं भाई। वो ठीक है बेसिक बातें लिख रहे हैं, वो अपना नाम पता सब कुछ लिख सकते हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि एक सीक्वेंस क्या होता है। जैसे एबीसीडी की उसकी सीक्वेंस पता है, एबीसीडी की सीक्वेंस अधिकतर वो को पता होगी कि अच्छा ये होता है ये होता है ये होता है, लेकिन हिंदी की सीक्वेंस किसी को पता ही नहीं होगी भाई। ठीक है, तो लेकिन हिंदी में ऐसे लिख लोगे तुम लोग, मैं कहूँ भाई दिवाली पे निबंध लिख के दिखा दो, दिवाली पे क्या क्या करते हो वो लिख के दिखा दो, 20-30 लाइनों का तुम लोग लिख लाओगे, कोई समस्या नहीं है, लिख लोगे कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, ऐसे ही मैं कहूँ कि इंग्लिश की, इंग्लिश में तुम्हें कंप्लीट मास्टरी है क्या भाई? तुम्हारी कंप्लीट मास्टरी होती है इंग्लिश में तो कोई इंग्लिश वाला एग्जाम निकाल लिया होता तुम लोगों ने, ट्रांसलेटर का निकाल लिया होता, स्टेनो का निकाल लिया, तो कुछ ना कुछ तुम लोगों ने कर लिया होता 100%। ये नहीं तो फिर टीचर बन गए होते इंग्लिश का। तो कंप्लीट मास्टरी है ही नहीं, लेकिन ऐसे लिख लोगे तुम लोग, जिस पे चाहूंगा बना बना के टुकड़ों में तोड़ तोड़ के ऐसे लिख लोगे। कंप्लीट मास्टरी है क्या? अगर कोई कह दे कि कंप्लीट मास्टरी है तो अभी 4 वो कैब के शब्द पूछ लूंगा भाई, वहीं पे भी करके पड़ जाओगे। तो कंप्लीट मास्टरी तो नहीं है भाई, सिर्फ एक शब्द ने गलती कर दी। अगर कंप्लीट नहीं होता ना यहाँ पे, मतलब कंप्लीट मास्टरी नहीं होता, ये बेटा 2, ठीक है, कंप्लीट मास्टरी नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे काम चला लेते कि ऐसे जो है वो सब्जेक्ट की नॉलेज के बगैर तो नहीं लिखा जाएगा। अगर इसकी जगह नॉलेज लिखा होता ना, दोनों की दोनों बातें यहाँ पे ठीक हो जाती। तो खैर पहला गलत है, दूसरा ठीक है, और आंसर कहाँ है, ये रहा जी। चलिए भाई, ठीक है, ये इसकी हिंदी थी। अगला क्वेश्चन की हिंदी सामने रही, सोल्व करें, पढ़ें, फिर वापस आए। चलिए बात कर लेते हैं इसकी। ड्यू टू द फेलियर ऑफ ए मेन ग्रिड। अब मेन ग्रिड की बात करें, मेन ग्रिड क्या होता है, हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं पता हो कि भाई मेन ग्रिड क्या होता है, लेकिन ठीक है बेटा, इतनी बातें ना आप लोगों को मेरे बच्चे पता होनी चाहिए। ठीक है जी, ग्रिड होता है भाई बिजली का, वो जो है ना क्या बोलते हैं, बिजली के जो बड़े बड़े, पावर हाउस बोल दो, पावर हाउस बोल दो, वो सही रहेगा तुम्हारे लिए, समझने में भी आसानी है। बिजली का पावर हाउस जो है वो, ठीक है, वो हो गया भाई ग्रिड। तो कहता है मेन ग्रिड के फेलियर होने के कारण शहर में काफी जगह पावर सप्लाई जो है वो अफेक्टेड रहेगी। जाहिर सी बात है, मेन ग्रिड अगर फेल हो गया तो भाई बिजली का तो प्रभावित रहना बनता है। अभी की बारी देखा हुआ तुम लोगों ने, एक न्यूज काफी वायरल हुई थी जो कि थी बेटा, आई थिंक मई की जून रही हो, मई की न्यूज रही होगी वो, जब ना ट्रांसफार्मर के ऊपर जो है वो लोग पानी डाल रहे हैं, ट्रांसफार्मर के पास में कूलर रखे हुए हैं, तो है ना काफी बड़े ट्रांसफार्मर के पास, वो वीडियो है काफी, ठीक है ना, तो आप लोग देख लेना, यूट्यूब पर भी मिल जाएगी वो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो तुमने देखा होगा कि ऐसा क्यों कर रहे थे, तो वो कारण यही था कि उसमें ना ग्रिड फेल हो रहे थे। यहाँ पे राजस्थान का केस था भाई, राजस्थान में ऐसा हुआ है कुछ जगह पे कि वहाँ पे इतनी तेज लू चलती थी, गर्म हवाएं चलती थी कि ना वो मेन ग्रिड की काम करना बंद कर दिया। एक तो बिजली का लोड इतना ज़्यादा भाई, ठीक है, दूसरा सभी के घरों में एसी और वो पंखे वगैरह चल रहे हैं, वो हो गया। फिर समझ में नहीं आ रहा कि इतनी गर्मी कैसे है, फिर लू भी हो गई है, पावर जो है वो ज़्यादा चाहिए थी, तो जो यहाँ पे इसका टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता था पावर ग्रिड का, और फिर वो फेल हो रहा था भाई। उसी को कूल डाउन करने के लिए ये कूलर, पंखे, कई जगह पानी भी यूज़ कर रहे थे, कई जगह बोरी का उपयोग कर रहे थे, ठीक है, बोरी, कट्टा बोरी जो होता है ना उसका, ताकि उसको हीट ना लगे इस तरीके से। तो ये वो वाली बात यहाँ पे सिचुएशन लिखी हुई है। कहता द मेन ग्रिड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी। अब ये शायद ही कोई वैसा बच्चा हो जो इस बात को ना समझ पाया। ऊपर लिख रखा कि उसकी वजह से प्रभावित रही है, और नीचे कह रहा है कि वो रेस्पॉन्सिबल है भाई। ठीक है जी, अब इसकी बात कर लेते, तो ये तुम्हें क्या लगेगा कि सर ये तो बिल्कुल ठीक है हमारा, चलिए भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे बात कर लेते हैं। मोस्ट पीपल हैव बैकअप पावर इंस्टॉलेशन एट देयर होम टू मैनेज ड्यूरिंग टाइम्स व्हेन पावर सप्लाई इज डिस्टरप्टेड। बहुत से लोगों के पास जो है वो पावर बैकअप इंस्टॉलेशन है एट देयर होम टू मैनेज ड्यूरिंग टाइम व्हेन पावर सप्लाई इज डिस्टरप्टेड। ठीक है भाई, ये वाली बात यहाँ पे कह रखी है। फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं भाई, ठीक है, सप्लाई है, पावर है नहीं है, उसके बारे में अपने पास जो है
वो कोई भी बात यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। आगे कहता है द मेन ग्रिड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन। अब इसकी बात कर लेते हैं कि मेन ग्रिड जो है वो ट्रांसमिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है क्या, तो नहीं भाई, ट्रांसमिशन के लिए तो रेस्पॉन्सिबल नहीं है। ऊपर सिर्फ लिख रखा कि फेलियर के लिए है। ट्रांसमिशन का मतलब है कि वो भेजेगा, है ना, संचरण, बिल्कुल सही बात है भाई, कि वो ट्रांसपोर्ट करेगा, मतलब कि अगर वो खराब है तो बिजली ट्रांसपोर्ट नहीं होगी कहीं पर, नहीं भाई, ट्रांसपोर्ट के लिए तो नहीं। हाँ, ट्रांसपोर्ट के लिए तो है वो, मेन ग्रिड से ही तो ट्रांसपोर्ट होगी, मेन ग्रिड में बिजली तो बनती नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई, ये वाली बात जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही लिखी हुई है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो पहला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा भाई। लेकिन बात कर लेते हैं यहाँ पे रेलवे ने क्या माना है भाई। रेलवे ने इसका ना दूसरा ठीक माना है। अब वो उन्होंने क्यों ठीक माना वो भगवान ही जाने भाई। ऐसा होता है बेटा तब जब ना आप हो तो गलत लेकिन आपको अपनी गलतियां नहीं माननी है। अब डिपार्टमेंट किसी चीज पर अड़ गया कि भाई मैं नहीं मानूंगा, तो नहीं मानेगा वो। अब वो इसमें ये भी कह सकता है कि पावर बैकअप तो होते ही हैं सभी के पास, घरों में इन्वेटर तो है ही सभी के पास, हर घर में थोड़ी मिल जाएगा। दिल्ली के मोस्टली घरों से गायब हो चुके हैं इन्वर्टर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कभी लाइट जाती ही नहीं है भाई। जब जाती थी तब जाती थी लगभग 5-7 साल से, तो यहाँ पे लाइट कट ऑफ दिल्ली में तो काफी कम हो रही है भाई। तो यहाँ पे इन्वर्टर तो टाइम है ना उसका, तो वो तो 10 साल चलना है, 10 साल के बाद उसकी बैटरी वगैरह चेंज होंगी। तो जब पावर जा ही नहीं रही है, कट लग ही नहीं रहे हैं, तो पब्लिक क्यों उसको ठीक कराएगी, क्यों उस पर पैसा खराब करेगी, नहीं करेगी। तो इसका मतलब तो यहाँ पे तो काम होगा ही नहीं। बिल्कुल सही बात है भाई, इन्वर्टर है ही नहीं, और ये क्या नाम है, क्या बोला इन्होंने, इंस्टॉलेशन पावर बैकअप जो है वो यहाँ पे हो ही नहीं रखा। अब तो क्या करे भाई, समस्या है ये। लेकिन पता नहीं भाई उन्होंने क्यों ठीक माना, आ गया तो आ गया ऐसा। मैंने तुम्हें दोनों आंसर बता दिए हैं। और यहाँ पे भी बेटा ट्रांसमिशन होगा, क्योंकि ना मेन ग्रिड में ट्रांसमिशन का ही काम होता है। कहीं से बिजली लेगा, कहीं पे अपने पास स्टोर करेगा, और वहां से फिर आगे भेजेगा भाई वो। ठीक है, और ये होता है क्योंकि मेन ग्रिड में कभी भी बिजली बनती नहीं है भाई। वो बड़े बड़े पावर हाउस जो होते हैं ना, पावर हाउस भी नहीं, कुछ तो बोलते हैं उनको, उसमें बनती है यार, अभी नाम भूल गया मैं। चलिए आगे है, द exterior wall of building have several crack which need to be repaired before wall painting begins so that later problem will leakage do not have to be faced। ठीक है भाई, दीवारों में क्रैक आ रखी है, उसको ठीक किया गया है, पेंट करने से पहले उनको भर दिया गया है ताकि बाद में लीकेज की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है जी, पेंटिंग एक्सटीरियर वॉल कैन लीड टू सीपेज प्रॉब्लम। सीपेज क्या होता है भाई, ये हिंदी में देखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, और हिंदी में भी कर लो। अच्छा, रिसाव, मेरे को लग ही रहा था रिसाव जैसा कुछ होगा। ठीक है, रिसाव तो पता होना चाहिए तुम्हें वो क्या होता है। पेंटिंग एक्सटीरियर वॉल कैन लीड टू सीपेज प्रॉब्लम, जाहिर सी बात है पेंटिंग से अगर वो खत्म हो गया क्या समस्या, वो ये वाली बात यहाँ पे पूछ रखी है भाई। ठीक है जी, मानता हूं कि तुम्हें लगेगा कि सर हो सकता है लीकेज प्रॉब्लम कैन अकर ड्यू टू क्रैक इन एक्सटीरियर वॉल्स। भाई समझ में आ गया होगा तुम्हें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों राइट आंसर होगा भाई इसका दूसरा, क्योंकि ये तो जरूर देखा ही होगा तुम लोगों ने ना, घरों में, पुराने घरों में देखा होगा, अड़ोसी पड़ोसी में देखा होगा, कुछ साल पहले देखा होगा। हाँ, किसी बच्चे का नया घर बना है उसने तो ऐसा नहीं देखा होगा भाई, ये ना कहीं पे क्रैक आ रखे और वहां से लीकेज हो रहा है। बारिश के टाइम में देखने को मिलेगा, ऊपर जो छत होती थी ना वो लोहे और पत्थर वाली जो छत होती थी, या लोहे और लोहे नहीं बेटा, पत्थर और लकड़ी वाली जो छत होती थी, उसमें ऐसा होता था कहीं पे क्रैक आ गई तो बारिश के टाइम टपकता था वो घर। आपके पुराने घर में ऐसा हो रहा होगा अगर है तो उसमें क्या है ना, वो क्रैक्स की वजह से था, कहीं पे क्रैक आ गई वहां से पानी जो है वो रिश्ता 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 क्रैक के थ्रू नीचे टपकता था, तो वो होता था। तो भाई क्रैक से ही ठीक होगा। पेंटिंग एक्सटीरियर वॉल कैन लीड टू सीपेज प्रॉब्लम, पेंटिंग से रिसाव की समस्या खत्म होगी क्या? क्रैक तो तुमने फिल किया नहीं, पेंटिंग कर दी, क्या समस्या होगी? नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं होता है। पहली बात तो ऐसा होता ही नहीं है। दूसरी बात की अगर हम लोग बात करें अपने इस कॉन्टेक्स्ट की, अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे कहीं नहीं लिख रखा कि पेंटिंग से उसके रिसाव की बात खत्म हो जाएगी। यहाँ पे ये लिख रखा है कि पेंटिंग से पहले रिपेयर करना पड़ेगा ताकि लीकेज की प्रॉब्लम अपने को फेस ना करनी पड़े। बात समझ में आई क्या हुआ? पहली बात तो ऐसा होता ही नहीं है। दूसरी बात, होता भी हो तो सर आप कह रहे थे कि हमें स्टेटमेंट से बाहर नहीं जाना, तो मत जा भाई, स्टेटमेंट से बाहर मत जा, स्टेटमेंट पे रह। पेंटिंग से पहले उसको रिपेयर करना ताकि लीकेज खत्म हो जाए। बात समझ में आई? तो इस तरीके से यहाँ पे सवाल लिखा हुआ था, और इसका राइट आंसर है बेटा बी, बोले तो
ये वाला दूसरा जो है यहाँ पे ठीक होगा। चलिए भाई, ये इसकी इंग्लिश है, ये बेटा इसकी हिंदी हो जाएगी। चलिए चलो भाई, एक सवाल को हम लोग जो है वो हिंदी में कर लेते हैं, ठीक है। परिवहन कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में यहाँ पे कुछ बातें दे रखी हैं। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग इसको कर सकते हैं बड़े प्यार से। सवाल को पढ़ेंगे फिर करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट जैसा है, क्योंकि ऐसा आपके शहरों में होता ही है। परिवहन कर्मचारियों की हड़ताल के कारण बस सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई, जिसके कारण लोग अपने कार्यस्थल तक नहीं पहुंच सके। भाई अगर हम लोग बात करें लगभग 2 साल पहले की, तो 2022 में भाई हरियाणा रोडवेज में चल रहा था। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ नवंबर की आखिरी तारीख को, और शायद हफ्ता 10 दिन पहले दिल्ली में चल रहा था डीटीसी का। हालांकि 1 दिन या 2 दिन ही रहा था बस, वो ज़्यादा नहीं हुआ। तो शायद न्यूज़ में देखा हो तो पता होगा भाई। ऐसे ही कभी उसका चला होगा, राजस्थान में चला होगा, यूपी में चलता है तो उसका देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है भाई। तो ये तो हर शहर की अपनी समस्या है ही है। नागरिकों ने मेट्रो रेल सेवाओं का अधिक उपयोग करना चाहिए। तो अब ये कहता है कि उसको जो है अधिक उसका उपयोग करना चाहिए, ठीक है भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेगा भाई वो। दूसरा कहता है बहुत से लोग अपने कार्यस्थल तक पहुंचने के लिए बस सेवाओं पर निर्भर हैं। बड़ी अच्छी बात है, तो दूसरा इसमें ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर आखिरी लाइन में यही तो लिख रखा है कि हड़ताल के कारण लोग अपने कार्यस्थल तक नहीं पहुंच सके, जिसका मतलब क्या है कि लोग तो बस पे डिपेंड है, तभी तो नहीं पहुंच पाए। तो दूसरा ठीक हो जाएगा। चलिए बड़ी अच्छी बात है। पहले के बारे में बात कर लेते। पहला क्या, नागरिकों को भाई, अच्छा पहले तो पढ़ो, पहले नागरिकों को अधिक उपयोग करना चाहिए। ये तो धारणा नहीं है भाई, ये तो कोर्स ऑफ एक्शन हो गया कि अगर नहीं है तो भाई ये कर लो। तो कोर्स ऑफ एक्शन एक अलग चैप्टर है बेटा, वो बातें जो हैं वो हमने वहां पे करेंगे भाई वो, ठीक है। तो पहले वाला गलत हो जाएगा, दूसरा ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात, नहीं मन मानता तो क्या करो, तो तुम लोग कह दो सर मेट्रो के बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं है यहाँ पे। चलिए भाई जी, इंग्लिश रहा, ये हिंदी है, वापस से इंग्लिश में सोल्व करेंगे। हिंदी में मेरे को सोल्व करना भी थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि मीडियम अपना भी इंग्लिश है भाई, ठीक है। लेकिन मैं दोनों लैंग्वेज में बता देता हूँ, पढ़ा हिंदी में रहा हूँ, क्वेश्चन इंग्लिश में देख रहे हैं। चलिए, डॉक्टर सजेस्ट दैट फॉर पीपल हु आर डेफिशिएंट इन विटामिन सी। पहली बात तो तुम्हें पता होना चाहिए विटामिन सी किस किस फूड में होता है और क्यों जरूरी होता है और इसकी कमी के कारण क्या होता है। खैर ये तुम्हारा बायो का टॉपिक है, तो तुमने बायो में पढ़ ही लेते हो भाई। नहीं भी है तो भाई तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा है। फिलहाल मैं बात करूँ, सर्दियाँ चल रही हैं, विटामिन सी किस में मिलेगा आप लोगों को? आपको मिलेगा भाई संतरे में, किन्नू में। तो वो जो है ना, आप लोग खूब खाया करो भाई। और धूप में भी बैठा करो ताकि विटामिन डी की कमी ना हो, क्योंकि भाई धूप से अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। और गर्मियों में तो कोई बैठने से रहा, तो सर्दियों में बैठ जाया करो। सबसे अच्छा तो यही है कि हम लोग सर्दी सर्दी धूप में रहें थोड़ी देर, ताकि विटामिन डी की कमी साल भर जो है वो ना हो पाए। हालांकि ऐसा होता तो नहीं है कि भाई गर्मियाँ जो है वो 8-9 महीने की हैं, सर्दियाँ 3 महीने की भी मुश्किल से नहीं है। तो 3 महीने की विटामिन डी सारा साल चलेगी क्या? है तो नहीं भाई, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो कुछ हेल्प होगा। 3 महीने ही सही, लेकिन हेल्प तो हो ही जाएगी। बाकी गर्मियों में फिर भाई विटामिन डी के रिच फूड खाओ अपना। चलिए सवाल पर वापस आते हैं। ये तुम्हारे हेल्थ के बारे में बता दिया मैंने कुछ। Doctors suggest that for people who are deficient in vitamin C and have a weakened digestive system, it is better to take vitamin C supplement than to eat citric fruit rich in vitamin C। ठीक है भाई, कहता है डॉक्टर कहता है कि ना, जिसके भी शरीर में विटामिन सी की कमी है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कमज़ोर है, वो क्या करे, विटामिन सी सप्लीमेंट खाए, ना कि विटामिन सी वाले फूड। मतलब कि वो संतरा वगैरह मत खाओ, संतरा किन्नू, तुम लोग सीधा विटामिन सी सप्लीमेंट लो। ठीक है, हो सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है। अब संतरा भाई तुम लोग हफ्ता भर खाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि विटामिन की कमी है या नहीं है। लेकिन हफ्ता भर इंसान बीमार थोड़ी रहे, तो उससे अच्छा कि सप्लीमेंट ले लो। जो विटामिन सी की टैबलेट्स आती हैं वो लो और अपना काम करो, क्योंकि उसमें भाई विटामिन सी भरपूर है। दवाइयाँ लोगे, सुबह लोगे, शाम तक थोड़ा थोड़ा असर करना स्टार्ट कर देगी। चलिए जी, सवाल पर वापस आते हैं। एनीवन सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन इशू शुड स्टॉप ईटिंग सिट्रिक फ्रूट। ना भाई, ये तो नहीं बोला उसने कि तू स्टॉप कर दे खाना, ना, ये तो बिल्कुल गलत है जी। ठीक है जी। दूसरी बात क्या है, विटामिन सी की कमी की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, लेकिन और भी तो रीजन हो सकते हैं। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। तो पहला तो हर हाल में गलत है ही है। दूसरा, द एंड रिजल्ट ऑफ बोथ सिट्रिक फ्रूट एंड विटामिन सी सप्लीमेंट इज मोर और सिमिलर, लेस सिमिलर। ज्यादा या कम समान, सेम से ही है वो, ठीक है।
ना ज़्यादा कुछ ऐसा बात कहता है ना कि उनका रिजल्ट जो है वो सेम सही है। भाई पहला तो बिल्कुल गलत है, दूसरे की बात करें दूसरा भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि डॉक्टर ने अगर सेम सा रिजल्ट मिलता, लगभग सेम सा रिजल्ट मिलता, 19-20 का फर्क होता तो ठीक है, लेकिन अगर सेम सा रिजल्ट मिलता, डॉक्टर क्यों कहता कि भाई विटामिन सप्लीमेंट लो, ना कि रिच सी वाले फूड, मतलब फूड की जगह पर सप्लीमेंट लो। अगर सेम सा होता तो डॉक्टर कह देता कि ठीक है भाई अपना फ्रूट खाओ या फूड लो जो भी तुम्हारा है विटामिन उसका, तो विटामिन की दवाइयाँ मत लो, लेकिन ऐसा है नहीं, नहीं है, तभी तो उसने बोला कि भाई सप्लीमेंट ले ले, फूड मत खा। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये गलत हो गया, ये बात कॉन्ट्राडिक्टरी है बेटा, तो दोनों गलत है, ना पहला ना दूसरा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए भाई, ये बेटा इंग्लिश है, ये हो गया मेरे बच्चे हिंदी, वापस से आएंगे इंग्लिश पर। चलिए सबसे पहले तो तुम लोग ये देखो सवाल कितना लेंदी हो गया है, एग्जाम में आता तो क्या तुम इतना सब कुछ कर सकते थे भाई? बेटा कहता है, स्टेटमेंट कहता है फॉलोइंग द डिसीजन ऑफ कंट्री जी के बारे में कहता है विच वॉज टेकन ए डिकेड अगो टू कंट्रोल पॉल्यूशन। लगभग 10 साल पहले जो कंट्री जी ने एक कुछ वो किया था, क्या नाम है, एक्शन डिसीजन लिया था पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का, उसके बारे में यहाँ पे बात कर रखी है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, हम लोग कर सकते हैं, आगे पढ़ सकते हैं। कंट्री एन हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू पुट ए कैप ऑन द नंबर ऑफ कार इन द कंट्री। कंट्री एन ने भी कह दिया भाई, कार पर एक लगा दिया कि भाई इतना डिसाइड है भाई, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। So now if someone in country N wants to buy a car, they have to wait until someone in court N sell, sorry, someone in country N sell their car, or a car is not registered as completely non-functional and destroyed या scrap। ठीक है, कंट्री एन में किसी को कुछ खरीदना है, कार खरीदनी है, तो उसको वेट करना पड़ेगा कि कोई अपनी कार बेचे। ठीक है भाई, ना तो कुछ उसको ऐसा कार देखनी पड़ेगी जो रजिस्टर नहीं है, नॉन फंक्शनल है, स्क्रैप हो चुकी है। ठीक है भाई, एक गाड़ी स्क्रैप हो गई तो तू एक गाड़ी खरीद ले, तो इस तरीके से कहता है अदर ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन इन कंट्री एन आर सफिशिएंट टू मीट द नीड ऑफ कंट्रीज नॉन कार ओनिंग पॉपुलेशन। तो ये बारे में बात कहता है। ठीक है, चलिए कि उसका मतलब ये है कि उसके पास दोनों की दोनों क्या है, दोनों नहीं, कार के बारे में बात कर रहे थे ना हम लोग कि कंट्री एन और कंट्री जी। ठीक है, जी का तो यहाँ पे कोई लेना देना है नहीं, कार के बारे में था कि उसके पास अदर मेथड हैं कि वो जिनके पास कार नहीं है ना उनके लिए कर सके। बिल्कुल सही बात है भाई, आप लोग मेट्रो चलाओ, ट्रेन चलाओ, बस चलाओ, कुछ भी चलाओ, ठीक है, अगर ये सब चीजें चलेंगी तो आप लोगों ने क्या देखा होगा कि भाई पब्लिक क्या करेगी, गाड़ियों में नहीं जाएगी, गाड़ी नहीं खरीदेगी। अगर उस शहर में ऐसा कुछ है ही नहीं तो फिर क्या होता, तो भाई जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी अपने को गाड़ियों की, व्हीकल की, तो हम तो खरीदेंगे खरीदेंगे, फिर पब्लिक नहीं मानने वाली है। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। ठीक है जी, वो है तो भाई इसका मतलब वो काम चला रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है जी, सही बात है। कहता द डिसीजन इज मोस्ट लाइकली टू बी सक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग पोल्यूशन इन कंट्री जी। बिल्कुल सही बात है भाई, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे छोटा सा बस ये लग रहा है कि जी और एन के बारे में इन्होंने क्या गोचमोच कर दिया भाई। कोई दिक्कत नहीं है, तो कंट्रोल तो होगा ही, क्योंकि उन्होंने 10 साल पहले डिसीजन लिया था भाई, सरकार का डिसीजन था, 10 साल पहले लिया था। तो स्टेटमेंट पर वापस आते हैं, और सरकार के डिसीजन क्या है, सरकार का डिसीजन अच्छा डिसीजन है, सोचा समझा गया डिसीजन है। सरकार किसी भी देश की हो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको अपोजिट नहीं कर सकते, अपोज में नहीं बोल सकते, दोनों की दोनों बातें क्या है मेरे भाई, फॉलो करती हैं। अच्छा, इन्फिनिड लिखा हुआ है, इन्फिनिड का मतलब भी वही होता है, घबराना मत कि पता नहीं क्या लिख दिया, क्या रामायण कहानी लिख दी, हिंदी इंग्लिश। चलिए भाई वापस आते हैं। रिसेंट मेकिंग ट्रेंड सजेस्ट दैट वर्ल्ड लाइक प्रीमियम, और ये सारे शब्द लिख रखे हैं, कंसिडर प्रेस्टिजियस बाय कंज्यूमर ऑफ द मिडल इनकम ग्रुप एंड हैंस इंक्रीज द चांस ऑफ सेल इन एनी प्रोडक्ट एडवर्टाइज्ड विद दीज वर्ड्स। ठीक है भाई,
ये शब्द लिख दो तो मिडिल इनकम मिडिल क्लास आदमी क्या करेगा, वो चांस है कि वो उसको खरीद लेगा एडवर्टाइजमेंट को देखकर। ये तुम्हें पता ही होगा, ऐसा होता ही है। एजप्शन क्या है, सच प्रेस्टिजियस वर्ड्स हैव नो इम्पैक्ट ऑन सेल अमंग द लोअर इनकम ग्रुप। उसको लोअर इनकम ग्रुप पे जो है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या, ये वाली बात यहाँ पर कही गई है भाई। तो इसकी बात करते हैं लोअर इनकम के बारे में, तो ऊपर सॉरी लोअर इनकम ग्रुप के बारे में तो ऊपर कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो मिडिल ग्रुप की बात कर रखी है, बस मिडिल क्लास लोगों की बात है, तो गलत हो जाएगा। द प्रोडक्ट एडवर्टाइज विद द सेड प्रेस्टिजियस वर्ड डेफिनेटली कॉस्टली हायर देन दोज विच आर नॉट एडवर्टाइज विद सच वर्ड। भाई साहब इतना आसान सा सवाल हो गया ये, बहुत आसान। अब इसकी बात करें, आसान क्यों है, क्योंकि ऊपर कहीं पर भी प्रेस्टिजियस और इन शब्दों के मतलब ऐसे प्रोडक्ट जिन पे ये लिखा गया है और जिन पे नहीं लिखा गया, उनकी कोई कंपैरिजन ऊपर नहीं है, जबकि यहाँ पे कंपैरिजन कर रखी है। तो जो चीज है ही नहीं वो क्यों कर रखी है। इनकम लोअर इनकम ग्रुप के बारे में कोई जिक्र नहीं है, ना पहला ना दूसरा। आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले ना मैं एक बार देख लिया सारी चीजें ठीक ठाक है ना। हमें हो गया बेटा लगभग 40 मिनट हो चुकी हैं, 12 सवाल हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए हैं जी, समझ लिए हैं। सिंस मूवी एक्स हैज स्पेंट 3.6 करोड़ इन इट्स प्रमोशन एज अगेंस्ट मूवी आर। भाई कोई ये तो तुमने देखा ही होगा कि दो मूवी कोई साथ साथ में आ रही हैं, तो उसमें क्या है, मूवी एक्स ने मतलब सेम डे को रिलीज हो रही है, तो मूवी एक्स ने 3.6 करोड़ रुपए प्रमोशन में लगाए हैं और मूवी आर ने लगाए हैं भाई 1.3 करोड़। मूवी एक्स विल डेफिनेटली अर्न मोर देन द बॉक्स ऑफिस, अर्न मोर, मूवी एक्स जो है वो ज्यादा कमाएगी, डेफिनेटली ज्यादा कमाएगी बॉक्स ऑफिस पर, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है जी। अजप्शन की बात कर लेते हैं। ए मूवी दैट स्पेंड लेस देन 1 करोड़ ऑन इट्स प्रमोशन कैन नॉट डू वेल एट द बॉक्स ऑफिस। जो मूवी 1 करोड़ से कम में बनती है वो क्या अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती है। चलिए भाई ये तो तुम्हें पता है मूवी वाला सवाल, इसका तो मैं आंसर ना भी बताऊं ना तो भी तुम्हें आना चाहिए था। आगे है मूवी एक्स में विन मोर अवार्ड देन मूवी आर। भाई इतना आसान सवाल है, मूवीज से भरा सवाल है, और एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने आज तक कोई मूवी नहीं देखी होगी। मैं क्या ही समझाऊं, आंसर इसका ये आएगा, ठीक है। शायद मैं ना समझाऊं तो ज्यादा अच्छा है, और मैं उसके लिए समझा रहा हूँ जो बच्चे ने ना, बिल्कुल ऐसा बच्चा जिसको पता ही नहीं चल रहा कि भाई ये है क्या, तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ भाई। पहली बात तो ये है, ये वाली बात जो है वो बकवास है। क्यों बकवास है, प्रमोशन ही हर कुछ नहीं होता, स्टोरी भी होती है, एक्टिंग भी होती है, कास्ट भी होती है, सब कुछ चलता है भाई, हर चीज पैरेलल चलती है, ध्यान रहे। दूसरा क्या है, अवार्ड की बात तो ऊपर कर ही नहीं रखी है, और जरूरी नहीं है जिसका प्रमोशन अच्छा हो रखा उसने अवार्ड भी जीत रखे हो। ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जिन्होंने अच्छा खासा कमा रखा लेकिन उन्होंने अवार्ड कोई भी नहीं जीता है, ठीक है भाई। ये जिनका प्रमोशन पर ज्यादा खर्च हुआ है उन्होंने नहीं जीता है। अभी इसकी बात कर लेते हैं, जिसने 1 करोड़ के प्रमोशन नहीं किया है क्या वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। कुछ केस में भाई ये बात सच भी होता है और कुछ में गलत भी होता है। जैसे फिलहाल एक मूवी आई है और साबरमती रिपोर्ट, शायद यही नाम है भाई, वो गुजरात वाला हादसा जो है, वो 2002 वाला जो हादसा उस पर बेस मूवी है। तो मूवी आ चुकी है भाई वो, ठीक है, और चल रही है, लेकिन बात हुआ है कि वो सिनेमा घर में पब्लिक जा ही नहीं रही है उसको देखने, क्योंकि उसका प्रमोशन हो ही नहीं रहा है। अब मैंने तुमको बता दिया तो हो सकता है कुछ बच्चों ने पहली बार ही सुना हो कि ऐसी भी कोई मूवी आ चुकी है। वो विक्रांत मैसी की मूवी है भाई वो, ठीक है। तो वो मूवी यहाँ पे आई हुई है, अब वो उसका प्रमोशन नहीं किया उन लोगों ने, उन्होंने सोचा कि भाई हाथ ऐसा कंट्रोवर्शियल मुद्दा है अपने आप उठ जाएगा, अपने आप उठा ही नहीं। अब नहीं उठा तो वो फिल्म फिल्म जो है वो सिनेमा घर में भी नहीं चल रही है। ऐसा बहुत सी जगह होता है जहाँ पैसा ना के बराबर खर्च किया जाता है लेकिन फिर भी काफी वो हो जाता है, क्या क्या नाम है भाई, काफी कमा लेते हैं फिल्में, ठीक है। वो फिर ऐसा होता है कि प्रमोशन पर खर्च नहीं किया उन लोगों ने, उन्होंने कुछ मुद्दे ऐसे बना दिए जो कि अपने आप ही हिट हो गए। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा संजय लीला बंसाली की मूवी आई थी कुछ टाइम के पहले, दीपिका पादुकोण की कोई मूवी थी वो, ठीक है, एक एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण, उसकी कोई मूवी थी। तो उस मूवी को काफी कंट्रोवर्सीज मिली थी, तो उसका प्रमोशन का सब कुछ बच गया भाई, उसने प्रमोशन कुछ किया ही नहीं। वो बीच में ही किसी उस पर मामला गड़बड़ हुआ था, आई थिंक पद्मावत मूवी थी या पद्मावती मूवी थी जिसमें बाद में कुछ बदलाव किए गए थे, तो वो कंट्रोवर्शियल मुद्दा था वो, ठीक है, वो वाली बात। ज्यादा मैं बकवास नहीं करूंगा यहाँ पे, पता होना चाहिए था, ये सवाल आना चाहिए था। इफ वी प्रमोट
if we promote our play in all the local newspaper before the end of this week, we will sell more ticket for our play this weekend। अभी अभी जो तुम्हें एडवर्टाइजमेंट वाला सवाल समझा, इससे पीछे वाला ही दिखेगा बिकेगा, वो वाली बात है। तो कहता है प्ले डायरेक्टर इन सिटी डी, एक सिटी डी है, उसमें कोई प्ले का डायरेक्टर है। प्ले का मतलब होता है बेटा खेल वाला प्ले नहीं, प्ले का मतलब होता है वो नाटक वाला प्ले। नाटक होते हैं थिएटर्स में जो होता है, ठीक है, उसको प्ले बोलते हैं। आई होप पता होगा। बस वजह ये है कि तुम्हें इसलिए नहीं पता हो क्योंकि तुम्हें थिएटर्स में मूवी देखने का पता है कि मूवी लगती है, ये नहीं पता कि वहाँ पर ड्रामा भी होता है। और दिल्ली में तो है भाई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वहाँ पर तो होते ही हैं। बाकी आपके लोकल शहर में भी कहीं पे होते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। मुंबई में मिलेंगे आप लोगों को काफ़ी जगह पर। चलिए पढ़ते हैं अजम्पशन को। कहता है द न्यूज़पेपर कंपनी इन सिटी डी टेक लेस देन ए वीक टू फाइनलाइज एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिश देम। इसके बारे में बात करता है। अब ये भाई मेरे हिसाब से बच्चे बच्चे को पता होगा इसका जो आंसर है वो क्या है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। नोट मैनी पीपल इन सिटी डी प्रेफर वॉचिंग प्ले। भाई प्रेफर है नहीं है, उसके बारे में कोई भी बात यहाँ पे नहीं कर रखी है। तो पहला ठीक होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। पहला ठीक इसलिए है, ऊपर लिख रखा कि इफ वी आर प्रमोट आवर प्ले, अगर हम लोग प्रमोट करेंगे लोकल न्यूज़पेपर में इस हफ्ते से ठीक पहले पहले तो हम ज़्यादा टिकट बेच पाएंगे। तो जाहिर सी बात है जो काम करना है वो एक हफ्ते के अंदर अंदर ही करना है। और पहले एजम्पशन में 3 शब्द लिखे तो हुए हैं, सॉरी 4 शब्द, लेस देन ए वीक लिखा हुआ है, सेम बात है, कर सकते हो। पहला राइट आंसर होगा, दूसरा जो है वो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि किसी की प्रेफरेंस के बारे में नहीं है। एंड ऑफ दिस वीक ये वाली बात यहाँ पे कर रखी है, ये ठीक हो जाएगा भाई। आगे पढ़ ले, हिंदी है इंग्लिश है, इसकी हिंदी ये रही, वापस इंग्लिश। ईटिंग टू मच चॉकलेट कैन कोज टूथ डिके, ये तो पता ही होगा, तुम्हारे माँ बाप ने बोला ही होगा भाई बचपन में, ज़्यादा चॉकलेट खाएगा तो दांत खराब हो जाएंगे, ज़्यादा कुरकुरे खाएगा, ये चिप्स खाएगा, वो खाएगा तो भाई तेरे पेट में दर्द हो जाएगा। ऐसा सुना होगा आपने आपके माँ बाप से, ठीक है भाई। तो बोलते थे वो। अब पहला कहता है चॉकलेट हैज हाई शुगर कंटेंट विच कैन रिजल्ट इन बैक्टीरियल ग्रोथ, उसके बारे में कहता है वो। तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, तुम्हें लगेगा सर ये गलत भी तो हो सकता था कि ऊपर शुगर के बारे में कुछ भी बात नहीं है लेकिन नीचे शुगर लिखा हुआ है। तो भाई शुगर को छोड़, बाकी बात देख, ऊपर चॉकलेट है नीचे भी चॉकलेट है। ऊपर कहता है ज्यादा खाओगे दांत खराब होंगे, तो नीचे भी तो कहता है कि ज्यादा खाओगे तो रिजल्ट आएगा बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरिया ग्रोथ बन जाएगी। तो एक ही तो बात है, और होगा क्या। ठीक है शुगर का ऊपर जिक्र नहीं है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई, शुगर एक आधा शब्द ऐसा है जो चल जाएगा क्योंकि ऊपर कहता है चॉकलेट खाने से होगा और अजम्पशन में भी कह रहा है कि चॉकलेट खाने से बैक्टीरिया बढ़ेगा, एक ही बात है वो। ठीक है ठीक है, शुगर अननेसेसरी शब्द है या कंफ्यूजिंग शब्द हो सकता है इस सवाल में, बच्चे को गुमराह करे कि शुगर का तो ऊपर कहीं जिक्र ही नहीं है, फिर हम क्यों कर रहे हैं। जरूरी थोड़ी शुगर से हो सकता है चॉकलेट के उसे चोको पाउडर से हो जाए, ठीक है भाई वो बाद की बात है। लेकिन बाकी पूरा एक शब्द को छोड़ दे, बाकी सब कुछ जो है वो सेम ही है, तो ये हम लोग काम चला लेंगे। और ऐसे केस में मैक्सिमम जो है ना वो डिसीजन कह रहे हैं, डिपार्टमेंट भी ठीक मान लेता है क्योंकि चॉकलेट मीठी होती है। कोई ऐसी चॉकलेट है जो आपने खाई और जो तीखी मिली हो, या तो फीकी मिलेगी या किसी फ्लेवर की मिलेगी, हो सकता है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर उसका थोड़ा बहुत टेस्ट आ रहा हो उसमें, या कोई दूसरा भी एक वाइट वाला भी, उसमें वाइट चॉकलेट भी होती है उसमें, पता नहीं भाई कभी टेस्ट तो नहीं किया अदर फ्लेवर मैंने लेकिन देखा है ऐसा, ठीक है। तो फ्लेवर का भी होता है भाई वो हो। आगे ब्रशिंग ट्वाइस ए डे कीप टीथ स्ट्रोंग, ठीक है भाई। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। दो बार ब्रश करने पर टीथ जो है स्ट्रोंग रहेंगे। भाई ऊपर ब्रश के बारे में तो कुछ बात ही नहीं कर रखी है, ऊपर ये नहीं कह रखा कि तू 2 बार का 4 बार का, उसके बारे में बात नहीं है। और ऊपर दांत स्ट्रोंग रहेंगे उसके बारे में भी कोई बात नहीं है। पहला ठीक होगा, दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये वाला ठीक है, ये वाला गलत है। आंसर आ जाएगा सिर्फ पहला जो कि है ऑप्शन नंबर डी में। चलते हैं आगे। तो ये रहा जी इंग्लिश, हिंदी पढ़ेंगे इंग्लिश में, करेंगे इंग्लिश में। इंक्रीज इन द टैक्स रेट विल हर्ट द पॉकेट ऑफ सैलरी मिडिल क्लास। हे भगवान, इस साल का सबसे मुद्दा था, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यही था पब्लिक का। जब बजट हमारा पास हुआ था तो लोगों ने बोला ही गया था कि भाई साहब टैक्स बढ़ा दिया, हम तो टैक्स दे दे के मर जाएंगे। अब मिडिल क्लास इंसान ही मरेगा भाई, अमीर के पास इतना पैसा उसको सोचना नहीं है, वो दे सकता है। गरीब के पास कुछ है ही नहीं टैक्स देने लायक, तो वो देगा नहीं, वो सोचेगा भी नहीं। बच गया मिडिल क्लास जो कमा भी रहा है, बचा भी रहा है, परिवार भी चला रहा है,
वो भाई हर चीज सोचेगा। तो सबसे फेमस मुद्दा रहा था ये कि निर्मला सीतारमन जी ने भाई टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया, क्या हुआ? अब उसमें से आधे से ज्यादा बच्चों को, आधे से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि उसने किया क्या, कहाँ टैक्स बढ़ाए हैं, कहाँ सेम रखे हैं, कहाँ कम किए हैं, क्या हमारे लिए अच्छा है। लेकिन नहीं भाई, क्रिटिसाइज करना है लोगों को बिना पढ़े, क्योंकि उनको पता नहीं होगा। ठीक है, ये वाली बात है भाई। लेकिन मुद्दा काफी कंट्रोवर्शियल था भाई वो, ठीक है, और मेरा तो इस पर न्यूट्रल विचार है ही। बात कर लेते क्या है। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड विल हर्ट द पुअर टू। जाहिर सी बात है, सच बात है भाई ये तो, क्या कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो गरीब को भी मार पड़ेगी। बिल्कुल सच बात है कि जब सर मिडिल क्लास ही कोई चीज, मिडिल क्लास ही 100 रुपए किलो गेहूं नहीं खरीद पा रहा, 100 रुपए किलो आटा नहीं खरीद पा रहा, तो गरीब बंदा कहाँ से खरीद पाएगा? ये वाली बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो तुम्हें लगेगा सर पहला फॉलो हो जाएगा, बिल्कुल सही है, तुम्हारा पहला फॉलो हो जाएगा। आगे कहता था मिडिल क्लास विल रिड्यूस देयर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर टू सेव मनी। अब इसकी बात कर लेते हैं तो भाई मिडिल क्लास जो है वो अपने एक्स्ट्रा खर्चे कम करेगा ताकि वो पैसा बचा सके। बिल्कुल सही बात है। दूसरा वाला भी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? दोनों के दोनों ठीक हो जाएंगे। चलिए भाई, लेकिन इसका आंसर है भाई ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्या कहीं ऊपर पुअर लोगों के बारे में बात है? ऊपर तो सिर्फ इस लेवल के लोगों के बारे में बात है, पुअर के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। तो जब जिसका कोई जिक्र ही नहीं कर रहा, अपनी तरफ से बुद्धि क्यों लगानी? ये सवाल मैं तुम लोगों के देख रहा था कि भाई तुम लोग सोच भी पा रहे हो या बस ऐसे ही चल रहे हो कि टीचर तो सामने है नहीं, क्वेश्चन देखना है, सो जाएंगे, क्या पता चलेगा, वीडियो चल रही है, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे क्या फर्क पड़ता है। आगे क्या है? दूसरा ठीक है। अब तुम्हें लगे सर ऊपर सेविंग की भी तो बात नहीं हो रही है। बड़ी अच्छी बात है भाई। भाई जब टैक्स बढ़ गया, मान के चलें 100 रुपए तू कमा रहा था भाई, 10 रुपए टैक्स दे रहा था तू, ठीक है, तो तेरे पास बच रहे थे 90 रुपए अपने खर्च करने के लिए। अब तू 100 रुपए ही कमा रहा है, टैक्स हो गया तेरा 20, तब तू क्या करेगा भाई? 80 खर्च करेगा। तो 80 खर्च कर सकता है, बड़ी अच्छी बात है भाई। अब तेरे को भाई हो गया 10 का नुकसान हो रहा है, तेरे को 10 रुपए का नुकसान हो रहा है। तेरा खर्चा तो वही है, तो जो खर्चा पहले कर रहा था अब भी तो वही खर्चा कर रहा होगा भाई, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसको एडजस्ट भी तो करेगा 10 रुपए के हिसाब को कहीं ना कहीं। तो कैसे करेगा? ऊपर सैलरी बढ़ने का कोई जिक्र ही नहीं है। अब टैक्स बढ़ने का जिक्र है, टैक्स बढ़ गया तो तेरे पास पैसा ही कम बचा, और जब कम बचेगा तेरी जरूरत तो उतनी है, तेरे को महीने में उतने तो चाहिए ही चाहिए, तो क्या करेगा? कहीं तो थोड़ा बहुत समझौता करेगा कि चलो यार उसको मैं छोड़ देता हूँ इस महीने के लिए, फिर कभी देख लेंगे। तो ऐसा काम करने पर तू क्या कर रहा होगा भाई? तू दूसरा हाँ, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो है ना, तो उसके लिए पैसा बचा ही रहा होगा। देखो, पैसा सेविंग के बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं पे खर्च करने के लिए कुछ पैसा भी तो हो तेरे पास। एक तो टैक्स बढ़ गया, पैसा वहां चला गया भाई, मतलब मेरा पैसे का छोटा सा टुकड़ा वहां चला गया। अब उस छोटे से टुकड़े से मैं जो जो खर्चे कर सकता था वो तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूं भाई। तो मैं उस छोटे से टुकड़े को या तो मैं उन खर्चों को हटा दूं तो मेरा काम चल जाए, या फिर मैं बाकी खर्चों में से किसी को थोड़ा 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 करके उसको मैनेज करूं ताकि मैं वो वाला खर्चा भी कर पाऊं अपना, है ना? कुछ ऐसा हो सकता है। मान के चलो मैं हर रोज अपने ऑफिस को भाई कार से जा रहा था भाई मैं, तो अब क्या, मैं कार से जाने के लिए मैं हर महीने के 5,000 रुपये अलग निकालता था पेट्रोल के लिए भाई। अब टैक्स बढ़ा दिया और वो मेरा 5,000 रुपये भी वही टैक्स में चला गया, ठीक है ना? 5,000 रुपये मेरा टैक्स में चला गया, 5 में से मान के चलो 3,000 मेरा टैक्स में चला गया, तो मैं उस 2,000 का क्या करूंगा? या तो मैं बाकी खर्चे खाने पीने में कहीं पे एडजस्ट करूं, रहने सहने में कहीं पे एडजस्ट करूं, तो भाई मैं अपने उन 3,000 को लाके इस 5,000 में जोड़ूंगा और फिर मेरे ये 5,000 हो जाएंगे, फिर मैं अपने गाड़ी से जा पाऊंगा ऑफिस। नहीं है तो भाई फिर क्या करूंगा भाई? मैं गाड़ी छोड़ दी भाई मैंने कि मैं गाड़ी में नहीं जाऊंगा, मैंने अपना एक्स्ट्रा जो खर्चा था उसको हटा दिया, अब मैं 2,000 से भाई बस से चला जाऊंगा, मेट्रो से चला जाऊंगा, ये करूंगा भाई मैं। तो कहीं ना कहीं तो तेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा उसको चीज को करने के लिए। और दूसरी बात क्या है, ऐसी मुद्दा है जो हम जैसे लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए है। अमीर आदमी इस वीडियो को देख नहीं रहा होगा, वो तो वैसे काम धंधे बिजनेस में लगा होगा। गरीब को कोई मतलब नहीं है, वो चाहे कितना कुछ भी कर ले, कहीं ना कहीं मार खा ही जाएगा, उसको पता ही नहीं होगा कि ऑनलाइन भी पढ़ाई चल रही है, ठीक है, और चल रही है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो वो तो इस वीडियो को देखेगा भी नहीं भाई। बच गया मिडिल क्लास, जिसको कमाना भी है बचाना भी है, तो उसका तो डे टू डे लाइफ में वो काम, वो बंदा यही काम कर रहा होगा, और ये काम तुम भी कर रहे हो एज ए स्टूडेंट, ठीक है। एग्जाम्पल तो खैर मैं क्या ही दूं, वही वाली बात आ जाएगी भाई, अपनी बंदी को कुछ खिलाना, बंदे को कुछ खिलाना, बंदे को तो खैर क्या ही खिला रहे होंगे, लड़के ही खिलाते हैं, लड़कियां भी कर देती है, मैं ऐसे बात नहीं कह रहा हूँ भाई, बुरा मत मानना इस चीज़ का। अब घर वालों ने दिए हैं भाई उसको महीने के 5,000 रुपये,
अब उसकी बन गई बंदी, गर्लफ्रेंड को कुछ खिलाना, गर्लफ्रेंड का बर्थडे, 1,000 रुपये का गिफ्ट चिपका दिया। अब मेरे पास बच गए 4,000 रुपये, तो मर मर के जीना पड़ेगा 1 महीना, और क्या करूंगा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा, या मैं किसी से मांग लूंगा। अब मांगने वाला केस तो यहाँ पे देखेंगे नहीं भाई एग्जाम्पल में, तो उसमें मेरे को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। अब मैं क्या कर रहा था 5,000 रुपये में, मैं 5,000 रुपये में भाई अपना क्लास भी जा रहा था, जूस पानी भी कर रहा था, खा पी भी रहा था, मौज भी कर रहा था। लेकिन जब बंदी बन गई, 1,000 रुपये का नुकसान उसके बर्थडे पर हो गया, मेरे पास बच गए 4,000 रुपये। अब 4,000 रुपये में 4 दिन तो छुट्टी मार लूंगा, क्लास नहीं जाऊंगा, क्लास नहीं गया तो मेरा पैसा बच गया। 1-2 दिन बिना जूस पिए रह लूंगा, बिना कुछ खाए पिए, बाहर का कुछ खाए पिए रह लूंगा, तो 1,000 रुपये में मैनेज कर लूंगा भाई। इस तरीके से काम होता है। और बाकी तो फिर बच्चे तुम लोग करते ही हो, कोर्स की फीस कम कर दो सर, पैसे नहीं है भाई, बाहर उड़ा लोगे लेकिन यहाँ पे नहीं है। हाँ, कुछ केस में बच्चों के पास वैलिड होता है कि वो क्लास भी अपने भाई के फोन से देखता है, इस कुछ केस में बच्चों के साथ होता है। लेकिन अधिकतर बच्चे क्या करेंगे, बाकी सब अयासी के लिए हैं, लेकिन 1,000 रुपये का या 700 का, 600 का, 300 का, या किसी भी टीचर का जितने का भी कोर्स है ऑनलाइन, वो नहीं लिया जा रहा। बाकी सारे काम उसके सही चल रहे हैं। जैसे रीजनिंग का कोर्स मेरा शायद 400 रुपये का चल रहा होगा भाई फिलहाल, पता नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मान लो, तो 400 रुपये नहीं बन रहे हैं, लेकिन लगभग 425-300 रुपये के आसपास का पिज्जा वगैरह बर्गर तो खाया जा ही रहा है। ठीक है भाई, मैं अपने कोर्स की बात कर रहा हूँ, बाकी और भी सस्ते हो सकते हैं। किसी टीचर का अगर 100 रुपये का भी कोर्स होगा तो बच्चे उसमें भी बोल देंगे सर और थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता, 80 में मिल जाता, 60 में मिल जाता तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन बाकी जगह कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये हिंदी है बेटा, ये इंग्लिश है, वापस आते हैं। हिंदी देख लो यार एक बार, तुम लोग कहोगे सर बड़ी जल्दी चेंज कर दिया। चलिए, रीडिंग बुक विल मेक यू ए मोरली गुड पर्सन, बड़ी अच्छी बात है भाई। किताबें पढ़ने से मोरल तो आपका जो है वो क्या होगा, बड़ा अच्छा हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, किताबों से तो ज्ञान मिलता ही है, इन सभी को पता ही है। रीडिंग बुक हेल्प इन एक्वायरिंग नॉलेज, उसमें से जो है नॉलेज मिलती है। अब इसमें बात करें तो बच्चा यहीं फंस गया। हाँ सर, बिल्कुल, एक्वायर नॉलेज तो मिलती है जी। आगे, ऑल सक्सेसफुल पीपल रीड बुक, चलो अच्छी बात है, कुछ मान लेंगे हाँ सर हमने तो फलाने का देखा सर, हमने तो जेफ बेजोस का वो देख लिया इंटरव्यू, वो तो कह रहा है मैं रोज किताबें पढ़ता हूँ। हमने तो सर वारन बुफे है, क्या नाम है उसका, रीडर है, उसका देख लिया, वो भी किताबें पढ़ता है। ये माइक्रोसॉफ्ट का ओनर भी किताबें पढ़ रहा है सर, फेसबुक का मालिक भी किताबें पढ़ रहा है, इधर से जीरोदा का मालिक भी किताबें पढ़ रहा है सर। और अनिल ग्रोवर को जानते हो, शार्क टैंक वाला, उस वो भी किताबें पढ़ भी रहा है सर, आजकल तो किताबें छाप भी रहा है वो। तो सर किताबें तो बहुत जरूरी, तो बंदे तो सारे ही पढ़ते हैं भाई वो, हमने देखा ही है, हमने तो मूवीज में भी यही देखा है, उनका टाइम पास फोन में नहीं होता, किताबें पढ़ के होता है। तो तुम लोग इसको भी ठीक मान लोगे भाई? गलत है, दोनों के दोनों गलत हैं। क्यों गलत हैं, वापिस आते हैं। रीडिंग बुक हेल्प इन एक्वायरिंग नॉलेज, नॉलेज मिलेगी किताबें पढ़ने से। ऊपर नॉलेज के बारे में बात नहीं कर रहा है, मोरली आपको ठीक बना देगा, मोरली इंसान जो है वो अच्छा बना देगा। मैंने पहले भी कहा है, स्टेटमेंट तक रह के सोचो, थोड़ी बहुत जरूरत पड़े तो जाओ, लेकिन अदरवाइज नहीं जाना है कहीं पे भी बाहर। नॉलेज अब तुम्हें कैसे सर मोरली गुड कैसे मिलेगा, मोरली गुड कैसे बनेंगे हम लोग? ठीक है भाई, उससे नॉलेज भी मिल जाएगी हमें, बड़ी अच्छी बात है। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई, किस किताब का एग्जाम्पल लूँ यार मैं, आपने कुछ ऐसी किताबें देखी होंगी या क्या है जो ना आपको मतलब ना सुनने में अच्छी लगेंगी। जैसे आप लोगों ने कभी किसी मोटिवेशनल स्पीकर की कोई वीडियो चला के देखना, वो जो कहानी वाणी सुना रहा होगा ना, ऐसी किताबें आती हैं। ठीक है, ऐसी किताबें आती है कि किस सिचुएशन में कैसे बोलना है, वो भी उन कहानियों किताबों को ऐसे ही करके सुनाते हैं, वो भी उसमें है, लिखा हुआ है, किताब भी है, मेरे को उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा। उसमें ऐसी ऐसी 101 कहानियां हैं जो ये मोटिवेशनल स्पीकर सुनाते हैं, उसमें से कुछ ने सुना दी होंगी, हो सकता है 101 कहानियां तो आप लोगों ने भी ना सुनी हो मोटिवेशन वाली, कुछ सुन रखी होंगी, कुछ सुना रखी होंगी, और तो उसमें है वो किताबें। तो अब वो किताब से नॉलेज क्या मिली यार, नॉलेज तो कुछ मिली नहीं। हाँ, वो ये हुआ कि हमें ये पता चला गया कि मोटिवेशन सा मिल गया बस, और नॉलेज कुछ नहीं मिली, वो किसी काम की नहीं है वो नॉलेज। मतलब नॉलेज का मतलब यहाँ पे वो है कि ना कोई फैक्ट काम का हो, कि अच्छा पानी इस डिग्री पर पिघलता है, इस पर जमता है, ये फैक्ट पता चल गया मेरे को। वो कोई फैक्ट नहीं चला, वो कहानी है, ठीक है, मोटिवेशन आ गया, लेकिन उससे कुछ होना जाना नहीं है, वो कोई नॉलेज नहीं मिल पाई, ना समाज की नॉलेज मिल पाई, मैं किसी भी तरीके की कोई नॉलेज नहीं ले पाया। मैं ऐसी किताब की बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है। तो यहाँ पे उसका मतलब ये था, तो ये हो गया गलत। दूसरा, ऑल सक्सेसफुल पीपल आ गया, पहली बात तो ऑल आ गया भाई, एक्सेप्शन तो हर जगह है दोस्त, ठीक है, हर बंदा ऐसा नहीं होगा। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं कि हर अमीर आदमी दयालु होगा, नहीं होगा भाई, बिल्कुल भी नहीं होगा।
आपने देखा होगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि हर कोई दान कर रहा है। ठीक है, सबकी फाउंडेशन बनी रहती है, लेकिन दयालु नहीं हो सकता भाई ऐसा कोई भी। हर अमीर आदमी अच्छा ही होगा, गलत है भाई। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं उठा लेता हूँ तुम लोगों को बस समझाने के लिए। क्या सभी के सभी बॉलीवुड एक्ट्रेस जो भी है, सेलिब्रिटी जो है, वो सारे अच्छे हैं? तुम लोग कहोगे सर नहीं, सारे तो अच्छे नहीं है, कुछ में घमंड है, कुछ में ये है। क्या सभी बॉलीवुड एक्टरों की जो शादियां हैं वो सही चल रही हैं? नहीं। मोस्टली के केस में तुम्हें क्या मिलेगा, मोस्टली शब्द यूज कर रहा हूं मैं, क्या मिलेगा? डाइवोर्स ही मिलेंगे। किसी की 2 शादी, किसी की 3 शादी चल ही रही है, उनकी हो ही रही है, आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ की एक भी मिलेंगे भाई तुम लोगों को। तो वो क्या है, तो एक्सेप्शन हर जगह है भाई, सक्सेसफुल हो या ना हो हर जगह है। गेम्स में भी यही हाल है, शादियों के मामले में बात करें तो, ठीक है, और वो हर चीज में है। तो एक्सेप्शन हर जगह है, ऑल जैसा सब तो नेगेटिव होता है हमारे इन यूनिट्स में। लेकिन फिर भी हमें अपने चैप्टर में रहना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर कहीं पे ऑल जैसा जिक्र कर रखा होता और यहाँ ऑल दे रखा है तो फिर वो बात सच हो जाती भाई। क्योंकि स्टेटमेंट को नहीं छोड़ना है, स्टेटमेंट पर तो डटे रहना है, फिर सोचना है अपने को, ये वाली बात होती है। इसी वजह से ये यूनिट इतना मुश्किल है कि यहाँ नहीं सोच सकते भाई इससे फालतू, बाहर जाके मतलब सोचना भी पड़ेगा, कहीं सोचना पड़ेगा किसी चैप्टर में, किसी में नहीं सोचना है। इस तरीके की बातें बहुत ज्यादा होंगी भाई यहाँ पे। खैर वो बाकी आपने चैप्टर जब देखे हैं तो वहां पे पता चल ही गया होगा, या अगर इसकी वीडियो के बाद देखोगे तो पता लग जाएगा। ड्राइविंग ऑन द रोंग साइड ऑफ द रोड विल लीड टू एक्सीडेंट, उससे एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो बड़ा अच्छा भाई, अच्छा सवाल है ये, तो जाहिर सी बात सच्ची है कि हाँ भाई एक्सीडेंट तो होते ही हैं, तो इसमें तो कोई नई बात है नहीं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ड्राइविंग स्लो विल अवॉइड एक्सीडेंट, ड्राइव स्लो करने से एक्सीडेंट हट जाएंगे क्या? भाई ऊपर स्लो के बारे में कुछ नहीं कह रखा, रोंग साइड के बारे में कह रखा, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, फॉलोइंग ट्रैफिक रूल विल कीप रोड एक्सीडेंट फ्री, हाँ ये वाली बात बिल्कुल सच है भाई, बिल्कुल सच है। देखो क्यों सच है, पहली बात तो ये सत्य है ही है। दूसरी बात, अपना दिमाग मत लगाना था, सवाल पर आते हैं कितना डीप मीनिंग है। रोंग साइड पर करने से एक्सीडेंट होगा, क्या कोई कंट्री ऐसी है जिसके ट्रैफिक रूल में लिख रखा हो कि रोंग साइड चला ले भाई? नहीं लिख रखा होगा, बात समझ में आई। अगर ट्रैफिक रूल को फॉलो करेगा तो जाहिर सी बात एक्सीडेंट नहीं होंगे भाई। तो रोंग पे चला रहा है इसीलिए एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो रोंग पे नहीं चलाता तो एक्सीडेंट भी नहीं होता। तो वही तो बात है, रोंग पे नहीं चलाएगा तो एक्सीडेंट भी नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा का मतलब क्या है कि एक्सीडेंट फ्री। तो बिल्कुल सही बात है, एक ही तो बात है, बस वो थोड़ा सा घुमा के लिख रखा है। देखो हम लोग बाहर का एग्जाम्पल भी ले सकते थे इस सवाल में, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं भाई अपने स्टेटमेंट पर रहना है, स्टेटमेंट से बाहर नहीं जाना है। बाहर पता नहीं क्या कुछ हो रहा होगा। सबसे अच्छी मैं बात बता देता हूँ, किसी साइड, किसी कंट्री में तो लेफ्ट साइड पे ड्राइविंग की जाती है, किसी में राइट साइड पे की जाती है। भाई इंडिया में लेफ्ट साइड पे ड्राइविंग की जाती है और राइट साइड से ओवरटेक करना होता है आप लोगों को। और कुछ देश में राइट साइड पे गाड़ियां चलाई जाती हैं और लेफ्ट साइड से ओवरटेक करना होता है आप लोगों को। लेकिन बात करें इंडिया जैसे देश में, हर रोज इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं तो लोगों को पता ही नहीं है ओवरटेक कहाँ पे करना है, जगह मिली घुसा दी भाई। दिल्ली की हर सड़क पे हर रोज एक्सीडेंट होता है, एक ना एक, कोई छोटा कोई बड़ा, हर रोज होता है। गाड़ी के सामने बाइक घुसा देगा भाई, बाइक वाला गाड़ी वाला ट्रक के सामने, बस के सामने घुसा देगा, एक्सीडेंट होना ही है। गाड़ी के सामने ई रिक्शा आ जाएगी, आरटीवी आ जाएगी, बस छोटी बस तो चलती हैं, ये टेम्पो चलते हैं अपने, ये आ जाएंगे, ऑटो चलते हैं, ये आ जाएंगे भाई। तो इस तरीके से जो है वो पब्लिक फॉलो नहीं करती है और वो हो ही जाता है। तो इसमें क्या होगा भाई, पहले वाला जो है वही गलत होगा, दूसरे वाला जो है यहाँ पे ठीक हो जाएगा कि ड्राइविंग स्लो ड्राइविंग से नहीं होता है। दूसरी बात, एक अच्छी बात बता रहा हूँ, स्लो ड्राइविंग करने से भी एक्सीडेंट होता है बेटा, इस बात का ध्यान रखना। अगर कभी ड्राइव करो मेरे बच्चे तो अपने ध्यान से करना भाई। हर घर में एक एक दो दो बच्चे हैं फिलहाल की बात करें तो हम लोग, और नहीं भी हैं तो यार माँ बाप के लिए बच्चे बहुत कुछ होते हैं भाई, ठीक है। तो केएमपी जैसे जो हाईवे है भाई, अगर सुना होगा, ये दिल्ली एनसीआर वालों ने तो सुना ही होगा, केएमपी हाईवे है भाई, या बाकी कोई भी हाईवे सुना होगा, उस पर स्पीड लिमिट होती है कि आप उससे कम भी नहीं चला सकते, ठीक है ना, आप उससे कम भी नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि आप स्लो चल रहे हो सकता है कोई बंदा पीछे से स्पीड में आ रहा हो और आपका व्हीकल उसको स्लो मिले और उसको ब्रेक लगाने का टाइम ना मिले, फिर क्या करेंगे भाई? तो इसीलिए स्लो से भी एक्सीडेंट होते हैं मेरे बच्चे। जो लिमिट है बेटा उसी लिमिट में चलाओ, थोड़ा सा उससे नीचे ही चलाओ। जैसे कि कहीं पे ये लिख रखा ना, कहीं पे लिख रखा कि इस लेन में आपको 80 किलोमीटर की स्पीड पे चलना है, तो ठीक है यार, 78 से 82 83 तक चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 5 का प्लस माइनस उठा लो। कहीं पे लिख रखा कि इसमें आप लोग 80 से 100 की स्पीड तक चला सकते हैं भाई, इस लेन में कहीं पे लिख रखा हो सकता है, तो ठीक है भाई, 80 है तो तू मैक्सिमम 75, मिनिमम 75 तक आ जा, और ये है तो 105 तक चला जा। इससे ऊपर जाना है तो भाई अपना लेन चेंज कर ले।
तो उसके आसपास रहेगा तो ठीक है बेटा, क्योंकि वो हमारे लिए भी सेफ है और मेरे बच्चे दूसरे ड्राइवर के लिए भी सेफ है। उतनी ही इंपॉर्टेंट आपकी फैमिली है, उतनी ही सामने वाले की फैमिली है। और इंडिया में भाई रात को निकल जाओ, तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि कितने लोगों को ड्राइविंग आती है। लाखों लोगों में से गिने चुने लोग होंगे जिनको ड्राइविंग आती है। रात के इंडिकेटर का मतलब पता होता है, पास का मतलब पता होता है, कहाँ लाइट अप और डाउन करनी है, हाई बीम पे लो बीम पे रखनी है, वो बहुत से लोगों को नहीं पता है, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और ये सीजन तो है ही शादियों ब्याह वाला, भोग वाला, तो इसमें तो भाई एक्सीडेंट काफी बढ़ जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को मानेंगे और थोड़ा सा कंट्रोल में चलाएंगे। बाकी तो भाई मर्जी है तुम्हारी, हो सकता है मेरी बात अच्छी लगे, अब सुन लिया, मोटिवेट हो गए, थोड़ी देर के बाद लाइब्रेरी से घर जाओगे तो बिना हेलमेट के चले जाओगे, या घर से लाइब्रेरी जाओगे, बाजार जाओगे तो बिना हेलमेट के चले जाओगे, रिश्तेदारी में जाना है बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चला लोगे भाई, वो भाई तुम्हारी मर्जी है। इन ऑर्डर टू रिटेन एम्प्लॉय वी मस्ट रिवॉर्ड देम विद मंथली बेनिफिट, कंपनी चेयरमैन टेल द मैनेजर। कंपनी चेयरमैन ने मैनेजर को कहा कि भाई एम्प्लॉय को अपने पास रखना है ना, एम्प्लॉय को अपने पास यहाँ पे लंबे समय के लिए रखना है किसी भी एम्प्लॉय को, तो हम लोग मंथली बेनिफिट उनको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड के रूप में देते रहे मंथली। ठीक है जी, मतलब हो सकता है किसी को हर महीने इनाम मिल गया, जैसे आप लोगों ने मूवीज में देखा हो कि मेरे को ना इस महीने का 100% अटेंडेंस का अवार्ड मिला है, ये मेरी 100% अटेंडेंस थी, तो उस केस में मेरे को क्या मिला है, मेरे को एक 500 रुपये फालतू मिल गए। इस तरीके से छोटे छोटे रिवॉर्ड्स जो होते हैं वो उसकी बात कर रहा है भाई यहाँ पे। अजप्शन कहता है मंथली बेनिफिट विल कीप द एम्प्लॉय हैप्पी, मंथली उसको मिलेगा तो वो जो है एम्प्लॉय हैप्पी रहेगा। बिल्कुल सही बात है भाई, ऊपर लिख तो रखा है एम्प्लॉय को अपने पास रोकना है। तेरे पास एम्प्लॉय रुकेगा कब, जब एम्प्लॉय खुश होगा भाई, खुश होगा तभी तो रुकेगा। तुम लोग मान के चलो हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तुम लोग इस क्लास में क्यों आ रहे हो भाई, मेरे पास क्यों आ रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें सही से पढ़ा पा रहा हूँ, तुम लोग खुश हो मेरे पढ़ाने से, तो ही तो आ पा रहे हो। नहीं होगा, बोर हो गए तो भाई छोड़ कर चले जाओगे। इसी वीडियो की बात करें, जहां तक इंटरेस्ट आ रहा होगा देख लोगे, नहीं आ रहा होगा छोड़ कर चले जाओगे, दूसरा टीचर उससे पढ़ लोगे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। तो रिवॉर्ड चाहिए उसको कुछ ना कुछ, ठीक है, तभी एम्प्लॉय जो है वो हैप्पी रहेगा। और दूसरी बात क्या है, आप में से कुछ ने भाई प्राइवेट जॉब की होगी, किसी का भाई बहन कर रहा होगा, किसी के मम्मी पापा कर रहे होंगे, तो आपको पता ही होगा उस बारे में। ठीक है, अगर किसी में छोटा छोटा बेनिफिट मिलता रहता है, मजा आता रहता है, जब वो मिलना बंद हो जाता है तो फिर आपने सुना होगा लोग बॉस को गालियां दे रहे हैं, चेयरमैन को गालियां दे रहे हैं, कंपनी को गालियां दे रहे हैं, इस तरीके की चीजें आप लोगों ने अक्सर सुनी होगी भाई। दिल्ली में तो बहुत है भाई, क्योंकि दिल्ली के एक तरफ नोएडा हो गया, एक तरफ गुड़गांव हो गया, पब्लिक इन्हीं तीनों शहरों में घूम रही है, घूमती फिर रही है। हम तो मेट्रो में खूब सुनते हैं भाई, मालिक ने ये कर दिया वो कर दिया, इसका मतलब क्या कि वो खुशी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ये तो बहुत जरूरी है भाई। द एम्प्लॉय विल बी पंक्चुअल, एम्प्लॉय जो है वो पंक्चुअल होंगे, रिवॉर्ड से पंक्चुअल होंगे भाई। ऊपर कहीं भी ये नहीं लिखा कि हम उनकी पंक्चुअलिटी के लिए रिवॉर्ड दें, या वो पंक्चुअल हो जाएं तो हम उनको रिवॉर्ड दें, ऐसी कोई बात ऊपर नहीं कही गई है। गलत भाई, सिर्फ पहला ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं, हिंदी इंग्लिश, हिंदी, वीडियो पॉज कर लो, सवाल कर लो, वापस इंग्लिश पर आते हैं। डू नॉट थ्रो ग्लास बोतल इन ग्रीन डस्टबिन विच आर मींट फॉर द अदर रिसाइकलेबल वेस्ट आइटम। अब भाई इसका भी मैं क्या बताऊं, ये भी काफी अच्छा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, तुम्हें पता ही नहीं होगा। बहुत से कलर के डस्टबिन होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, अधिकतर उसमें क्या होता है ना, येलो, ग्रीन और ब्लैक डस्टबिन होते हैं भाई, है ना। तो उसमें केस में क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं कि कौन सा डस्टबिन कहाँ है, केले का छिलका खा के किसी और डस्टबिन में डाल दिया। भाई ये तो पहली बात तो बहुत अच्छी बात है कि तू डस्टबिन में डाल रहा है, या बहन तो डस्टबिन में डाल रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब डाल ही रही है तो उसको ऐसा काम कर कि उसको सही में सही वाले में डाल दे। ठीक है, तो डस्टबिन में अगर हम लोग डाल रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा है। ठीक है बच्चे, तो इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना, देश की चीजें हैं भाई, देश के ही काम आनी है, तो इस चीज पर भी थोड़ा सा गौर करना तुम लोग। डस्टबिन फॉर कलेक्टिंग ग्लास बॉटल आर ऑफ डिफरेंट कलर देन द डस्टबिन यूज टू कलेक्ट अदर रिसाइकलेबल आइटम। अभी अभी मैं यही तो बात कर रहा हूँ तुम लोगों से कि वो अलग अलग होते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, वो अलग अलग कलर के होते हैं, इसीलिए वो ऐसा है। बहुत सी जगह ब्लू भी मिलेगा तुम लोगों को, ठीक है ना, ग्रीन मिलेगा, ब्लू मिलेगा, ब्लैक मिलेगा, इस तरीके के मिलते हैं बेटा। और नहीं भी मिले ना तो मेरे बच्चे में बताऊँ क्या करना, देखो ऐसा कहना तो नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ तुम लोगों को कि तुम लोग एक बार हॉस्पिटल विजिट कर लेना भाई, विजिट करना भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम एडमिट होना वहाँ पे, या तुम्हारी तबीयत खराब हो तो तुम्हें हॉस्पिटल में मिलेगा ना। कभी आईसीयू के बाहर देखना, कभी जो जर्नल वार्ड होता है उसमें देखना,
बेड के साथ में डस्टबिन मिलेंगे, तुम्हें 3 डस्टबिन मिलेंगे वहां पे, ठीक है। वो सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है जहाँ तुम लोग तीनों डस्टबिनों को साथ में देख पाओगे, ठीक है भाई। तो पहले वाला तो भाई बिल्कुल सच है। दूसरा कहता है ग्लास बोतल आर टू बी थ्रोन अलोंग विद द नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट। ना भाई ना, बिल्कुल भी ना। ग्लास बोतल भी जो है वो रिसाइकल होती है भाई, लेकिन इसमें भी दो होते हैं, डिग्रेडेबल रिसाइकल और नॉन डिग्रेडेबल रिसाइकल, ठीक है। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक डिग्रेडेबल नहीं है लेकिन रिसाइकलेबल है। प्लास्टिक की बोतल, ठीक है भाई, अब जो बन गया प्लास्टिक वो तो बन ही गया, लेकिन डिग्रेड नहीं होगा, लेकिन रिसाइकल हो जाएगा, उसको पिघला के कुछ नया आइटम बना दिया जाएगा उसका। गिलास के साथ भी सेम है, पिघला के गिलास को कुछ नई शेप दे दी जाती है भाई। काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है वो, ऐसा नहीं कि उसको पिघला दिया, तोड़ा जाता है, चूरा किया जाता है, उसको गर्म किया जाता है और क्रश किया जाता है, गर्म किया जाता है, फिर उससे कोई नई शेप देके तैयार की जाती है, वो काम होता है यहाँ पे। लेकिन है तो भाई वो रीयूजेबल, लेकिन फिर भी अलग अलग डालना है अपने को, ठीक है। तो ये वाली वाली बात हो गई है। दूसरी बात क्या है कि ऊपर मना कर रखा है कि उसको डू नॉट थ्रो ग्रीन डस्टबिन, ठीक है जी, मेंट फॉर अदर रिसाइकलेबल वेस्ट। ये वाली बात को अगर इग्नोर करो ना थोड़ी देर के लिए, तो इसका मतलब और इसका मतलब एक ही होता है भाई वो, ठीक है। तो इसका मतलब उसको नहीं करना चाहिए अपने को वो। और यहाँ पे कह रहा है कि आर टू बी थ्रोन, देखो अगर वो कहता ना नहीं थ्रोन करना था तो ये ठीक था, लेकिन वो यहाँ कह रहा नहीं करना चाहिए और यहाँ कह रहा है दोनों बातें लगभग सी सेम है, एक शब्द का फर्क है। वहां कह रहा है कि नहीं करना चाहिए और यहाँ कह रहा है करना चाहिए, छोटा सा फर्क है जिस वजह से गलत हो गया। अगर इस वाले पार्ट को हटा दो ना तो यही मतलब निकलेगा जो यहाँ पे है, बस आर नोट टू भी आना चाहिए था। तो इसका मतलब और इसका मतलब बिल्कुल सेम है। अब ये नोट शब्द यहाँ पे लिख नहीं रखा, तो इसका मतलब इसका जो अर्थ है वो बदल गया, और ऐसा काम अपने को नहीं करना है। पहला जो है यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए भाई, हिंदी, ये इसकी इंग्लिश है, ये हिंदी है, वापिस से इंग्लिश पे आते हैं। चलिए जी, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर शुड नोट बी अलाउड टू मच ऑफ स्क्रीन टाइम ए डे। स्क्रीन टाइम, 5 साल से नीचे वाले बच्चे को ज्यादा स्क्रीन टाइम बोले तो फोन और लैपटॉप टैब टीवी ज्यादा नहीं दिखाना चाहिए, कहता है, ठीक है जी। आगे बात कर लेते हैं इसकी क्या कह रहा है असम्पशन में। टू मच स्क्रीन टाइम फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन विल अफेक्ट देम एडवर्सली। ऊपर कह रहा है कि ज्यादा नहीं दिखाना चाहिए, इसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब ही यही है कि वो हेल्थ पर इफेक्ट डाल रहा होगा, और नीचे हेल्थ वाली बात आई गई है, तो पहला ठीक हो जाएगा। दूसरा कहता है लिमिटेड स्क्रीन टाइम इज नॉन डेट्रीमेंटल टू चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर ऑफ एज, ठीक है भाई। अब ये डेट्रीमेंटल क्या आ गया भाई, ये देखना पड़ेगा। सीमित स्क्रीन टाइम 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए हानिकारक नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग लिमिटेड देंगे ना तो वो हानिकारक नहीं है भाई, तो दोनों की दोनों बातें यहाँ पे सच हो जाएंगी, बहुत इसका आंसर आ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कोरोना टाइम के बाद ना काफी छोटे बच्चों को चश्मे लग गए, क्योंकि वो दिन रात उसी में पढ़ ही रहे थे, फोन पर ही पढ़ रहे थे भाई। फिर 2 बजे तक 2:30 बजे तक क्लास चल रही है बच्चों की, फिर बच्चा थोड़ी देर रेस्ट करेगा, फिर वापस वो गेम वेम में लग जाए, गेम भी बच्चे आजकल ऑनलाइन ही खेल रहे हैं, ठीक है। तो सारा दिन उससे ना इफेक्ट पड़ता था। अब लिमिटेड स्क्रीन टाइम का मतलब क्या है कि भाई तेरे को सिर्फ दिन में आधा घंटा ही फोन मिलेगा, तो आधे घंटे में बच्चा क्या करेगा, जो करना कर ले भाई। वो कुछ बात सीख भी रहा होगा, जाहिर सी बात है बच्चों के लिए सिखाने के लिए फोन तो जरूरी है ही। मीडिया तो एक अच्छा पैटर्न, एक अच्छा एजेंट है ही भाई, उनको बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, तो वो तो है ही भाई यहाँ पे। लेकिन लिमिटेड टाइम काफी अच्छा, उसकी हेल्थ पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि भाई तेरे को आधा घंटा इसमें कर ले जो कुछ करना है तेरे को, उसके बाद तेरे को फोन नहीं मिलेगा, ठीक है भाई। चलिए, जब लोग तुम लोग माँ बाप बनोगे तब समझ में आएगी ये वाला एग्जाम्पल मेरा, और हो सकता है तब तक तुम लोग भूल ही जाओ। तो भाई फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये कोर्स की कुछ बातें हैं, प्राइस वैलिडिटी सामने देख ही सकते हो, टीचर्स के बारे में पता, सारे सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ा दिए जाते हैं और आपकी तैयारी को और अच्छा किया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, और हमारे इस चैनल से भाई जुड़े रहिए।